मैया देखियो साधु संत के की प्रसाद भेटे छे। जखन भी साधु संत मिलै छथिन कते सुंदर प्रसाद दै छथिन से देखियौ की भेलन। जखन रामायण काल में त्रेता युग में राम सेतु पुल बन रहल छले, सुंदर ब्रिज बनल जा रहल छले, सब सेना मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी के सेना सब पत्थल का सही मार्ग पर बिठा रहल छलै। तो गिलहरी जे छलै, गिलहरी छोटे छिन होइया, गिलहरी सेहो कोशिश करै छलैथ समंदर में एक डुबकी ल लै छलैथ और बॉल में अपना आप को अपना शरीर पर बॉल में उलट पलट कर लै छलैथ आ जाकर ओहि पुल पर ओहि पत्थल पर जे ब्रिज बन रहल छलै ओहि पर झाड़ि दै छलैथ अपन देह। बार बार की करै छलैथ, हनुमाने जी के आगे आबि जाइ छलैथ। हनुमान जी के जे आगे आबि जाइ छलैथ हनुमान जी के दिक्कत भ जाइ छलैन। हनुमान जी की केलैथ, जानि बुझि कऽ गिलहरी के पूँछ पर पैर राखि देलैथ कनी। अब गिलहरी छरपटा के भगलैथ, जाकर एक साइड भ गेलैथ आ मोन उदास कऽ कऽ बैसल छलैथ। भगवान जगतपति श्री सीतावर भगवान श्री रामचंद्र जी और मिथिला जमाई ज्येष्ठ जमाई भगवान पूछे छथिन, अरे की भेल अहाँके, कते नीक तऽ अहूँ सेवा में लागल छलहुँ। कहै छथिन, देखै छियै ओ जे हनुमान जी छथि से हमरा हमर पूछे पर पैर राखि देलथि, हमरा बड़ा तकलीफ दै छथि। तो कहै छथिन से बात। तो गिलहरी को बहुत सुंदर अपना हाथ में लऽ कऽ भगवान बड़ा बड़ा दुलार कर रहल छथिन, प्यार कर रहल छथिन। केना प्यार, जेनाकि माँ जे छथिन बच्चा में हम अहाँ हमरा अहाँके माता प्रेम केलखिन, बड़ा सुंदर से प्यार कर रहल छथिन। और कहै छथिन कि अहाँ की लेब कहू, हनुमान जी से अहाँ कते कष्ट देलथि हन, तो चलो हनुमान जी के सजा दै छियै। की सजा दिए हनुमान जी को, तो कहै छथिन गिलहरी महाराज बहुत सुंदर, हे भगवान अहाँ यदि सजा देवा चाहे छियै तो जरूर दियो ना हनुमान जी के सजा। तो की दिए कहू, तो कहै छथिन हुनकर मस्तक पर हाथ राख दियो। भगवान कहै छथिन मस्तक पर हाथ रखनाइ तो आशीर्वाद देनाइ भेलै, ई सजा नहीं भेलै, ई तो सजा कोनो नहीं भेलै। तो कहै छथिन गिलहरी महाराज, आई हनुमान जी हमरा पूछ दबा देलथि तही के वजह से दूर भेलहुँ। आ हमरा अहाँ जे छी अपना हाथ से सुंदर से हाथ में उठा कर प्रेम कर रहल छी, जेनाकि एक माता अपन बच्चा से प्रेम करै छथिन। एहन सौभाग्य हमरा केना भेटतै। तो हनुमान जी के प्रसाद के कारण हमरा एहन सौभाग्य भेटल हन। तो तही दुआरे हे भगवान, हे सीतापति, भगवान श्री रामचंद्र, जगतपति, हे पुरुषोत्तम नारायण, अहाँ हनुमान जी का माथा पर सर के ऊपर में हाथ रख दें। ई बहुत सुंदर संत प्रसाद भेलै, संत प्रसाद भेलै। सकारात्मक सोच रखबै तो हर हमेशा प्रसादे प्रसाद भेटत, कखनो भी अमर आमर नहीं भटकब। जय जय श्री राधे भैया। आइ कथा काल्हिखना श्रवण केने छलहुँ। सुखदेव गोस्वामी कहलखिन हन, जिनकर मृत्यु के समय फिक्स छनि, निश्चित छनि,
तो हुनका की करबाक चाही, बहुत नीक जेना उत्तर देलखिन हन और ई सुनबे केलहुँ। फिर जखन परीक्षित महाराज बड़ा प्रेम से की पूछै छथिन, कहै छथिन हे गुरुदेव हमरा ई कहू ई संसार जे छै से भगवान नारायण इस संसार के केना रचना केलखिन, इस संसार के रचना केना भेल। देखियो भक्ति में एकटा बड़ा सुंदर छै उत्तर देकर जवाब देकर शैली जे छै से बड़ा अजब का छै। केहन शैली छै, कोनो भी साधु महाराज से अहाँ कखनो भी प्रश्न पूछबैन तो अहाँके चट आंसर नहीं देता। तो की कहै छथिन, सुखदेव जी कहै छथिन, पहले तो मंगलाचरण केलथि, मंगलाचरण के बाद मंगलाचरण एहि दुआरे केलथि कि कहीं एहि मोह माया में हम फंस नहीं जाऊं, संसार के वर्णन करैत करैत ए मोह माया में नहीं फंस जाऊं। ताहि दुआरे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान पुंडरीकाक्ष जी के, श्री श्याम सुंदर जी के, श्री राधा माधव जी का याद केलथि, ध्यान केलथि और कहै छथिन परीक्षित महाराज का, हे राजन जी प्रश्न अहाँ हमरा से पुछलहुँ हन वह प्रश्न जे छै से विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से पूछने छलखिन। लेकिन ठीक छै संसार के रचना केना भेलै, तो मैत्रेय जी जे जवाब देलखिन हन वह जवाब हम अहाँके दऽ रहल छी। भगवान श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भेलनि और ब्रह्मा जी के पता नहीं चलल से हमर माता पिता के छथि, तो खोज में लागि गेलथि। तो जे नाभि कमल से जन्म लेलथि कई हजार वर्ष तक वो खोज में लागल छलथि जे आखिर हमर माता पिता के छथि, क्यों नहीं उनका नहीं पता चललनि। हैर थाकि कऽ आबि कऽ बैस गेलथि, बैस जे गेलथि अचानक आकाशवाणी भेलै, आकाशवाणी भेलै त और प, त और प का जे शब्द भेलै तो ब्रह्मा जी चारों तरफ घूमलखिन, आखिर के एहन आकाशवाणी केलथि हन। तो तय के वजह से ब्रह्मा जी का चारों तरफ मुख भऽ गेलनि। ब्रह्मा जी जे छथिन अपन ब्रह्मांड जे छै ओहिमे हुनकर 4 मुख छनि, कोनो एहन ब्रह्मांड छनि ओहिमे 3टा मुख छनि, कोनो एहन ब्रह्मांड छनि ओहिमे 2टा मुख छनि, कोनो एहन ब्रह्मांड छनि जाहिमे 5 मुख छथिन। तखन भगवान का आकाशवाणी भेलनि यहाँ तप करू, अब बहुत सुंदर सा कई वर्ष तक ब्रह्मा जी तप केलथि और तप कला का फल की भेटलनि। भगवान साक्षात प्रकट भेलखिन और भगवान साक्षात प्रकट भऽ कऽ चतुश्लोकी भागवत कथा सुनेलखिन हन और चतुश्लोकी भागवत कथा सुनाकर कहै छथिन कि अहाँ सृष्टि का रचना करू। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले सनत कुमार चारों सनकादिक जे छथि हुनकर उत्पन्न केलथि। सनकादिक के कहै छथिन चारू भैया का कि बेटा पुत्र अहाँ सब मिलकर विवाह करू और स्त्री कोनो स्त्री से विवाह करू और सुंदर से संतान उत्पन्न करू ताकि संसार जे छै फैलत। आइ सनक सनातन सनत कुमार सनंदन चारू भैया जे छथिन मना कर दै छथिन कि नहीं हम एहि मोह माया में नहीं फंसब, हम जे छै भगवान नारायण के
ध्यान करब, अहाँके जे माता पिता छथि हुनकर हम ध्यान करब। हमर माता पिता अहाँ छी, लेकिन अहाँके जे माता पिता हेता हुनकर हम ध्यान करब। बहुत सुंदर। ब्रह्मा जी के बहुत क्रोध आबि गेलनि। जखन ब्रह्मा जी के क्रोध एलनि कि हमर पुत्र हमर आज्ञा नहीं मान रहल छथि, तो क्रोध के समय में हुनका दुनू भौं के बीच में त्रिपुटी से एकटा नील वर्ण जे कि रुद्र छलथि प्रकट भेलथि। हुनका कहै छथिन कि जाओ अहाँ सृष्टि के आगे बढ़ाओ। रुद्र महाराज सृष्टि के आगे बढ़ावे में लग गेलथि, लेकिन वो अपने जगह सृष्टि के फैलेनाइ शुरू केलथि, संतान उत्पन्न शुरू केलथि। जिन्हें रुद्र छलखिन गुस्सा, लाल लाल आँख, ओनाहिए रुद्र रूप संतानों उत्पन्न केनाइ शुरू केलथि। ब्रह्मा जी सोचलखिन देखियो हम तो कहलिए सुंदर सुंदर संतान उत्पन्न कर, लेकिन ये तो अपने सन रुद्र संतान उत्पन्न केलथि हन, तो इनका मना केलखिन। मना केला के बाद ब्रह्मा जी मना करै छथिन, मान जाइ छथि। ब्रह्मा जी के नहीं रहल गेलै। कथा बड़ा विस्तार छे, अहंकार का, पांच तत्व का, भूत का, प्रेत का, सरस्वती का बहुत जन्म दिलखिन, लेकिन समय के साथ आगे बढ़ पड़त। ब्रह्मा जी आई सोच रहा छथि हम की करी। भगवान के नारायण के ध्यान केलथि और अपन दहिन भाग से मनु स्वयं मनु के जन्म दिलथि और अपन वाम अंग से माता शतरूपा का जन्म दिलथि। दुनू के कहे छथिन अहाँ दुनू मिलकर सृष्टि आगे बढ़ाओ, संतान उत्पन्न करू। मनु महाराज कहे छथिन ठीक छै, जे आज्ञा पिताजी। बहुत सुंदर सा कहलखिन ठीक छै, संतान उत्पन्न कयल जाय। लेकिन देखे छथिन कि पृथ्वी तो छैहे नहीं, जामे मनु शत्रुपा दुनियादारी देखथिन। तामे में ब्रह्मा जी की केलथि अपन छाया रूप से कर्दम जी का प्रकट केलथि। कर्दम जी के सेहो कहलखिन जाओ संतान उत्पन्न करू, तो भगवान के तपस्या में लागि गेलथि। भगवान के तपस्या में लागि गेल छथि। और फिर से मनु शत्रुपा एलथि हन ब्रह्मा जी लग, कहै छथिन पिताजी हम जे संतान उत्पन्न करब तो ओहिके लेल तो जगह चाहिए ना, धरती तो चाहिए, तखने ओहिठुना बच्चा सब रहत। सही बात, तो धरती कतऽ चलि गेलथि? तो कहै छथिन हिरण्याक्ष एक राक्षस छलै, से धरती के रसातल में लऽ चलि गेल छथि। एहन गप ठीक छै, ताबे के उपाय है, उपाय तो हेबाक चाहिए धरती माता के प्रकट करे के लेल। भगवान नारायण के एहन कृपा भेलनि कि ब्रह्मा जी जोर से छिकलथि। जखने छिकलथि कि उनका नाक से नासिकाग्र से एकटा बड़ा रूप छोटे चिन्ह शुक्र रूप में प्रकट भेलथि। धीरे धीरे अपन शरीर विशाल केने गेलथि। कहै छथि की आज्ञा? तो ब्रह्मा जी कहै छथिन देखियो मनु शतरूपा सृष्टि रचना करता, लेकिन धरतीये नहीं अछि, धरती तक रसातल में अछि। बहुत सुंदर सा आए बराह भगवान रसातल में एलथि हन। धरती के देखै छथिन, धरती के देखै छथिन तो अपना मुख पर लऽ कऽ धरती माता के आगे आबऽ लगलथि। ओतबे काल में विदुर जी पूछतलखिन ई हिरण्याक्ष के छला, ई राक्षस कतऽ से आयल? तो कहै छथिन कि वैकुंठ धाम में नारायण के दूगो द्वारपाल छल, जय और विजय। जय और विजय जे छल भगवान के खास
खास द्वारपाल छलथि। लेकिन जखन भगवान को खास द्वारपाल छलथि तऽ भगवान के प्रेमी सेहो रहता। धीरे धीरे मन में घमंड बढ़ल गेलनि। एक दिन एहन भेल कि माता लक्ष्मी को सेहो द्वार पर रोकि देलखिन। माता लक्ष्मियों को रोकि देलखिन। माता लक्ष्मी नारायण से कहै छथिन, अहाँके द्वारपाल जे अछि बहुत बदमाश भऽ गेल हन। भैया सीखै वाला चीज सब छै, एक एकटा चीज जे छै से सीखै वाला चीज छै, देखियौ। माता लक्ष्मी कहै छथिन, हे नारायण, अहाँके द्वारपाल जय विजय बहुत बदमाश भऽ गेल हन। हमरा वैकुंठ में आबऽ नहि दै छला। भगवान नारायण के क्रोध एलनि, लेकिन भगवान बुझलथि अखन जे हम जय विजय के करिए, किछु कहिए तऽ सब की कहता से देखियौ ने। अपन पत्नी जे हिनका कहलकनि हन ताहि पर दौड़ कऽ गेलखिन हन जय विजय के भगाबै लए, जे भी किछु करै लए। ताहि दुआरे जीवन के सीख छियै, जखन बहुत क्रोध आवे अपना आपके संयम करिए, अपना आपको कभी संयम करे के कोशिश करिए। इस समय जे छै ने कनी बीतऽ दिए। क्रोध समय में की लागे छै कि हम ही सबसे होशियार, हम ही का सबसे ज्ञानी पुरुष या ज्ञानी स्त्री, बाकी सब दुर्जन, सब दुर्गन। तो नारायण तो साक्षात परम पिता परमेश्वर छथिन। तो नारायण अपन क्रोध को शांत केलथि आ शांति के बाद कहै छथिन, ठीक छै। लीलाधारी के लीला एहन भेलै कि सनकादिक ऋषि एलथि। जखन सनकादिक आबै छथिन तो जय विजय जे छथि रोकि दै छथिन दुनू गोटे के, चारू भाई के। दुनू गोटे जय विजय रोकि दै छथिन। कहै छथिन, अरे वाह, हमरा रोकि देलहुँ। अहाँके नहीं पता अछि कि भगवान नारायण के कते खास छी हम सब ब्राह्मण छी, ऋषि छी, अहाँ हमरा रोकि देलहुँ। तो अहाँ 3 जन्म तक असुर योनि में जन्म लिया। अब अतबा काल में हाहाकार भऽ गेल। नारायण सेहो दौड़ कऽ एलथि अपन सिंहासन पर से। दौड़ कऽ जे एलथि हन, कहै छथिन, की भेलै की भेलै? जे लाजमी छियै, हमरा अहाँके घर के किछु होइ छै तऽ दौड़ कऽ जाइ छियै। जेना दूटा भाई आपस में लड़ाई करै छथिन, झगड़ा करै छथिन भाई बहिन, तऽ माता पिता दौड़ कऽ जाइ छथिन, की भेलै बौआ की भेलै? तो साक्षात नारायण एलथि आ नारायण कहै छथिन, हे ऋषि, कोनो बात नहीं, अहाँ जे श्राप देलियनि 3 जन्म तक असुर योनि में जन्म होय के लेल, अहाँ किछु गलत नहीं केलिए, अहाँ ठीके केलिए। या तो हमर दहिना हाथ यदि साधु महात्मा ऋषि संत वैष्णव ब्राह्मण के ऊपर यदि किछु अपमान करत तो हम अपन दहिना हाथ तक को काटि देबै, लेकिन साधु संत वैष्णव ब्राह्मण के ऊपर किछु अपराध नहीं हो देबै। वैष्णव ब्राह्मणे टाने वैष्णव सब कोनो भी धर्म के रहे, ठीक छै। नारायण कहै छथिन, अहाँ सब तो छी हमर द्वारपाल, अहाँ के ब्राह्मण के तो श्राप भेट गेल, 3 जन्म तक तो असुर योनि में जाइए पड़त। लेकिन हाँ, चिंता नहीं करू, अहाँ यदि 3 जन्म तक असुर योनि को प्राप्त करब तो 4 जन्म होम लऽ कऽ हम धरती पर जन्म लऽ कऽ अवतार लऽ कऽ प्रकट भऽ कऽ अहाँ सबके उद्धार करब। ताहि दुआरे से हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु जय विजय के अंश छथि, वह छथि। सतयुग में, त्रेता में रावण कुंभकर्ण जय विजय छथि, और द्वापर में शिशुपाल और दंतवक्र जय विजय छथि। कलयुग में भगवान के प्रगट हेतनि, लेकिन कलयुग में की छनि, कली महाराज खुदे एते ताकतगर छथिन
कि जय विजय के आवे के जरूरत नहीं है। इस सबके बुद्धि में प्रवेश कर गेलखिन हन। जना परीक्षित महाराज कहलखिन स्वर्ण धन बेईमानी के धन में जाकर अहाँ वास करू, बेईमानी के स्वर्ण। स्वर्ण कहे के मतलब ये भेले कि सोनेटा, सोने का जे मंगलसूत्र पहिरे छियै सोनेटा के स्वर्ण नहीं कहल गेलै, धन जे छै ओकरो स्वर्ण कहल गेलै। बेईमानी के धन जतऽ भी एतै कलयुग तऽ विराजमान हेबे करथिन। और कलयुग जे महाराज जे छथिन सबके बुद्धिए, क्या तो बेईमानी तऽ तहिए से आबै छै ना, बुद्धिए से ना। एक बुद्धिए में प्रवेश कर गेल छथिन और सबके सता रहल छथिन। तो मैत्रेय जी कहलखिन इहा हिरण्याक्ष छै। तो हिरण्याक्ष तखना धरती पर जन्म भेल। ई तो भऽ गेल वैकुंठ लोक से कना एलथि। आब धरती पर हुनकर माता पिता तो कश्यप जी का पत्नी दिति और अदिति। चलिए कहीं आगे का कथा है लेकिन हम कहिए दै छी, क्या ये कहना है। दिति और अदिति की होइ छै समय समय एके संगे जाइ छै शुरू में तो जल्दी समय के। दिति और अदिति। दिति का पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जते भी असुर छथिन। अदिति का पुत्र सब देवतागण। एक समय सायंकाल दिति का अपन काम वेग जे छै, काम वासना एकदम से प्रज्वलित भेलनि तेज मात्रा में। कश्यप जी संध्या करे के लेल बैसिए रहल छलथि, हुनकर हाथ पकड़ि लै छथिन। कश्यप जी मना करै छथिन जेना हमरा अहाँके घर में किछ पत्नी गलत करऽ लागे छथिन, किछो मरामर तो पति मना करे छथिन ना, तो कश्यप जी मना केलखिन लेकिन दिति नहीं मानलनि। तै के वजह से गर्भ भेलनि आ गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भेलनि। तो दिति अपना मने 100 वर्ष तक वो गर्भ के संभाल के रखलथि। लेकिन बाद में जो पश्चाताप भेलनि दिति का तो कश्यप जी कहे छथिन चिंता नहीं करू, अहाँ के पश्चाताप भेल हन तो स्वयं भगवान नारायण जे छथि अहाँ के दुनू पुत्र का उद्धार करता। ठीक है, ताहि दुआरे बराह भगवान के अवतार भेलनि, आगे जाकर नरसिंह भगवान के अवतार भेलनि। आई हिरण्याक्ष जे छल अपना आप के ज्यादा बलवान शक्तिशाली गाँव घर में हो जे कहीं लंबा चौड़ा रहत, धन वाला रहता, पैसा वाला रहता, शक्तिशाली रहता तो कहीं कॉलर उठा के चले छथि। तो हिरण्याक्ष कॉलर उठा के चले छलथि। आ हुनकर कॉलर केहन छलनि, धरती पर जे पैर रखे छलखिन तो मुकुट जे छलनि स्वर्ग तक जाइ छलनि। एते लंबा चौड़ा छलथि, एते लंबा चौड़ा सोचि लियौ। ठीक छै, देखलथि कि केओ हमरा से युद्ध करे लायक नहीं अछि तो जल में प्रवेश केलथि समुद्र में और वरुण देव के धमकी देलखिन आओ हमरा से युद्ध करू। कहै छथिन हम अहाँ से केना युद्ध करब, हम तो वृद्ध अवस्था में छी, अहाँ से युद्ध करे वाला नारायण अहाँ के इंतजार करे छथि। नारायण ठीक छै, बाहर एलथि समुद्र से तो देखे छथि कि नारद जी समुद्र में प्रवेश करे वाला रहे छथि। कहै छथिन ऐ सुन सुन तू के छिया, नारायण छ? हाँ जी नारायण छी। कहै छथिन नहीं नहीं हम नारायण नहीं छी, नारद छी। की बात? नारद जी कहै छथिन की बात? तो हिरण्याक्ष कहै छथि कि हमरा युद्ध करे के अछि। तो युद्ध सब जानै छिहिन, मल युद्ध, लड़ाई, फाइटिंग। कहै छथिन नारद जी देखियो हम युद्ध नहीं जानै छियै, लड़ाई तो नहीं जानै छियै, दुबर पातर छी, भगवान बिना ददने छथि हाथ का आ नारायण नारायण करैत रहै छी। तो सुनू हम लड़ेनाइ बड़ नीक जानै छियै। तो कहलखिन लड़ेनाइ जानै छिहिन तो हमरा ककरो से लड़ा दे। तो कहै छै जाओ रसातल, अहाँ से युद्ध करे के लेल स्वयं नारायण। हाँ 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 उठा नारायण के इंतजार छल हमरा। कतऽ रसातल में भेटत, गेलथि रसातल। जखन रसातल एलथि ना आइ बड़ा भगवान शुक्र भगवान
अपन पृथ्वी का पत्नी छियनि, नारायण के पत्नी धरती माता, तो अपन धरती के लऽ के आगे बढ़ि रहल छथि। आ हिरण्याक्ष जे छनि खूब गारि दऽ रहल छनि, उकसा रहल छनि कि हमरा से युद्ध कर। लेकिन जे बुद्धिमान पुरुष होइ छथि, बुद्धिमान पुरुष की करै छथि, अपन जे काज निकाले करै छै तऽ पहिले काज निकालि लै छथि, तखन जाके झगड़ा झाँटी दुनियादारी करै छथि। भागवत कथा छी, उपनयन संस्कार हैत घरमे, 15 दिन तक कार्यक्रम चलत, तऽ शांतिसँ दुख झेल कऽ, सुख का आवाहन कर कर, नारायण का आवाहन कर कर, श्याम सुंदर निवास में श्याम सुंदर का आवाहन कर कर, शांति से अपन 15 दिन 20 दिन जो भी लगते कार्यक्रम कर लिया। और वही के बाद सबके खूब झगड़ा कर, यदि इच्छा हो जाता अन्य शांति भ जाता तो शांति शांति में रह, जय जय कर, हम अपन धाम वो अपन धाम वो अपन धाम, छै कि नहीं? नारायण से सीखे के छै। देखियो नारायण से सीख हमारा जीवन में, पर्सनल जीवन में नारायण से हम एक चीज सीखे छी। जय विजय के टाइम में नारायण की केलखिन, एको बेर कहलखिन कि शनकादि कहा क्या शराब देनहार के संयम, सहनशील, धैर्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिनका अंदर सहनशील ये धैर्य भ गेल, जग जीत ले। जिनका होठ पर प्रेम का भाषा भ गेल, लिख कर ल लिया संसार जीत गया। ये होठ पर प्रेम का भाषा आना बहुत जरूरी है। लेकिन कलयुग जो है ना से बुद्धि भ्रष्ट भ गेल छै। लेकिन संयम करना है तो जाने छियै, सच बात कहूँ, संयम हेतै शरणागत भेला से। गुस्सा किया आबै छै, क्रोध किया होइ छै, सच कहियो दिल पर हाथ राखि कऽ। क्रोध होइ छै जखन अहाँके कामना के पूर्ति नहीं होइ छै। भैया कथा छियै, कथा से बाहर नहीं छियै, कामना के पूर्ति नहीं होइ छै तखन जाकर क्रोध होइ छै। अरे हमरा 20,000 के नौकरी चाही छल, 15,000 के भेल, 20,000 के नौकरी केना हैत छै ना? तो ओहिके लेल की करऽ पड़त? अपन मालिक का, सेठ का, मैनेजर का आगे पीछे करऽ पड़त, छै कि नहीं? भैया की छै, कनी सामाजिक चीज लऽ कऽ कथामे प्रवेश नहीं करबै ना, समझनाइ कनी ठप भऽ जाइ छै। आना सामाजिक चीज लऽ कऽ जो प्रवेश करबै कथामे तऽ समझैके लेल कथा सुनि लेनाइ तऽ ठीक छै, भक्ति के मार्ग छै ये, लेकिन ओकर चिंतन केनाइ बड़ा जरूरी छै। किछु गोटे कहै छथिन अरे बड़ा दुनियादारी के गप, ई सामाजिक चीज लेनाइ जरूरी छै कथामे, अहाँके कानमे देनाइ जरूरी छै कि एहि बात पर चिंतन करियौ। अहाँ नारायण कते संयम रखलखिन तऽ वह हमरा अहाँके ज्ञान दऽ रहल छथि कि संयम राखे के लेल। तो आई अपन मैनेजर मालिक पर जे शरणागत रहबै तो 20,000 के नौकरी भेट जाए। ओनाहिए हमरा जीवन के हमर मालिक के, हमर मालिक साक्षात हमर श्याम सुंदर, आ जखन श्याम सुंदर पर शरणागत हेबै भैया, नारायण पर शरणागत रहबे हुनकर, तखन जीवन में कोनो प्रकार के दुख हेतै भैया? सच कहि रहल छी, कखनो गौर करबै अपना जीवन में, जखन जे चीज के जरूरत हैत अहाँके भेट जाएत, कनिए काल ल, कनी एके विषया ल, धैर्य चाहिए। यहाँ गौर करबै, जखन अहाँके 10 रुपया के जरूरत हैत, आधा घंटा के बाद अहाँके 10 रुपया आबि जाएत हाथ में, कनी धैर्य, ओहि टाइम में धैर्य राखि लियौ, क्या तो भगवान के परीक्षा छै। आ ओहि टाइम में धैर्य राखि लेलियै तऽ अहाँके 10 के बदला में 100 आबि जाएत। ओहि टाइम में धैर्य नहीं रखलिए तो घर जे अछि टूटि जाएत, घर बिखर जाएत। ताहि दुआरे धैर्य रखनाइ बहुत जरूरी है। तो नारायण से धैर्यता सीखू, सहनशीलता मानू जरूरी है जीवन में। ठीक है, बड़ा भगवान धरती को उजागर कले, धरतियो माता के मन में घमंड आबि गेलै, अरे वाह भगवान हमरा द्वारे प्रकट भेलथि हन, हमर कते महत्व अछि से देखू।
भगवान बड़ा भगवान पूछे छथिन, देखियो धरती का घमंड भ गेलै, की कयल जाय? तो कतऽ प्रकट भेलखिन बुझलियै? वृंदावन धाम में जाकर प्रकट भेलखिन, बड़ा घाट पर, जतऽ आइ काल्हि श्री श्री 1008 रहता स्मरणीय श्री प्रेमानंद बाबा के आश्रम छन, राधा कैलिकुंज छन, तो ये बड़ा घाट छै, तो प्रकट भेलखिन और धरती के माता के देखलखिन हन कि अहाँ से पहिलेयो धरती छै एहिठुना। भाई धरती माता पूछे छथिन, हमरा से पहले ई सुंदर बाग बगीचा, ई सुंदर पेड़ पौधा, ई धरती केना? तो कहलक अहाँ धरती छी, लेकिन ई वृंदावन धरती छै, वृंदावन धाम छै, ई हमर हृदय छै। तो आई धरती माता के घमंड कम भेलै, ई भगवान किछ कह सकै छै। हमरा मन में आयल, हमर घमंड क्षण भर में तोड़ देलक। तो इस चीज सीखनाइ बड़ा जरूरी अछि। हम अहाँ बिसरल जाइ छी, हम अहाँ बिसर रहल छियै। आई बहुत सुंदर सा धरती का अपन जगह पर कऽ कऽ हिरणाक्ष संगे युद्ध केलथि हन, 27 दिन तक युद्ध केलथि हन। नहीं, सुबह से साँझ तक युद्ध कऽ रहल छथि। जखन संध्या काल होबऽ लगलै तो स्वर्ग से, वैकुंठ से, कैलाश से, सत्यलोक से, ब्रह्मलोक से सब केओ देख रहल छथिन कि भगवान नारायण जे छथि ब्रह्म अवतार लऽ कऽ राक्षस से, असुर से युद्ध कर रहल छथि। लेकिन संध्या काल में, अब संध्या काल जे भऽ गेलै तो कहीं असुर जे छथि अपन असुर योनि के प्रबल नहीं भऽ जाइत, तो भगवान से प्रार्थना करै छथिन, हे भगवान हम बुझि रहल छी कि अहाँ खेल खेलै छी, युद्ध नहीं कर रहल छी, लेकिन हमरा मन में एकटा दोष आबि गेल हन, एहि दोष के निवारण करू। मन में दोष आयल कि कहीं ई असुर जे अछि संध्या बेला में अपन असुर योनि के ताकतगर नहीं बनि जाए, अपन समय में आबि कऽ वीर नहीं बनि जाए। ताहि दुआरे अहाँ जल्दी अपन रास्ता आगे बढ़ाओ, अपन कार्य का आगे बढ़ियो। भगवान कहलखिन तथास्तु, चिंता नहीं करू। अहाँ सब एक मुष्टक प्रहार करै छथिन कि वह में हिरणाक्ष जे छथि जय जय श्री राधे भऽ गेलथि, और ब्रह्मा जी जे छथि भगवान बड़ा भगवान का बड़ा सुंदर से आदर सत्कार करै छथि, प्रणाम करै छथि, धूप दीप देखाबै छथि, माला पहनाबै छथि। ब्रह्मा जी अमर मनु शत्रुपा एलथि, कहै छथि जाओ अहाँ सृष्टि का आगे बढ़ाओ। तो मनु शत्रुपा का 5 गो संतान, 3 गो बेटी और 2 गो बेटा, 3 गो बेटी और 2 गो बेटा, ठीक है। एकटा बेटी का नाम, पहिलुक बेटी का नाम आकृति, दूसर बेटी का नाम देवहूति और तीसर बेटी का नाम परसौती, ठीक है। आकृति का विवाह जे भेल, आकृति का विवाह रुचि नाम का प्रजापति संग भेलनि। हुनकर संतान भेलनि हन यज्ञ नारायण, और यज्ञ नारायण का पत्नी छथिन दक्षिणा देवी। यज्ञ नारायण के पत्नी छथिन दक्षिणा देवी। ताहि दुआरे कोनो प्रकार के यज्ञ करी तो दक्षिणा पंडित के भरपूर मात्रा से दी, उनका खुश कर विदा करी। अहाँ के लागत है आधा घंटा तो बैसलखिन हन 10टा मंत्र, लेकिन ओहि 10टा मंत्र में की प्रबल छै, की शक्ति छै से अहाँ नहीं बुझबै। ताहि दुआरे कोनो भी यज्ञ करी तो पंडित का भरपूर मात्रा से उनकर स्वागत सत्कार करी। ओहि टाइम में पंडित जी संगे सुंदर व्यवहार करी। साक्षात नारायण के रूप में आबै छथि पंडित जी, ठीक है। अब दोसर बेटी का विवाह, भैया ये सुनना जरूरी है। दोसर बेटी का विवाह, देवहूति का विवाह जे भेलनि, देवहूति जी का जे विवाह भेलनि किनका संगे,
तो ब्रह्मा जी का जे छाया रूपे प्रकट भेल छलखिन कर्दम जी, हुनका संग भेलनि हँ। और कर्दम जी के द्वारा कथा तो बड़ा सुंदर है। कर्दम जी का देवती माता का 9टा बेटी और एगो पुत्र साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट भेलखिन हन। और तखन कर्दम जी अपन संन्यास मार्ग पकड़लथि हन और माता देवती अपन पुत्र कपिल के पास में जाकर पूछे छथिन, एहि संसार से हम ई विषय भोग से अब थक गेलहुँ पुत्र, हमरा पता अछि, मालूम अछि अहाँ साक्षात नारायण छी, हमरा सही मार्ग बताओ। आई 9टा जे बेटी छै की छियै जानै छियै? नवदा भक्ति छै। 9 प्रकार के भक्ति होइ छै ना, वह नवदा भक्ति छथिन, ठीक छै। और कपिल देव, कपिल मुनि जे अखनो गंगा सागर में हमरा अहाँ सबके जन कल्याण के लेल तपस्या कर रहल छथि। माता को सुंदर सुंदर नियम बतेलखिन हन, भक्ति के बारे में कहलखिन हन, मोक्ष जे होइ छै मोक्ष के बारे में बतेलखिन हन कि हमर सच्चा भक्त जे अछि निष्काम भक्ति करै छथि, सतोगुण रजोगुण तमोगुण सबटा बतेलखिन हन। भक्ति का एक एक शब्द खुल कर कहलखिन हन और सांख्य शास्त्र का रचना कलखिन। कहियो कपिल देव भगवान की जय, देवहूति मैया की जय। अमहर परशुति जे छथिन बहुत सुंदर सा उनका दक्ष प्रजापति संगे विवाह भेलन हन। आ दक्ष प्रजापति संगे जे विवाह भेलन हन तो 13टा कन्या उत्पन्न भेलन हन। 13 कन्या का विवाह जे छे धर्म के साथ, अग्नि के साथ, पितर के साथ, यानी कि 16टा कन्या उत्पन्न भेलन हन। 13टा कन्या धर्म के साथ विवाह केलखिन हन, एकटा अग्नि के संग, एकटा पितर के संग। और छोट जे छलखिन माता सती किनका संग? भोलेनाथ संग, भोलेनाथ संग। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। देव देव महादेव के साथ विवाह भेलन हन। और हम अहाँ सब केओ जानै छियै, हम समय के साथ सब कथा सब केओ बुझते छियन। एक महात्मा के मुख से सुनने छलहुँ, एक ऊपर ज्यादा गंभीर बात नहीं है, ज्ञान नहीं है कि अपन हमर अहाँ के मिथिलांचल का भगवान राम जे छथिन जमाई छथिन और भोलेनाथ सेहो हमरे यहाँ के जमाई छथिन। एक महात्मा के मुख से सुनने छलहुँ, हमरा ओहि पर नहीं पूर्ण रूप से नहीं मालूम है। ठीक है, माता सती बड़ा सुंदर से भोलेनाथ के संग रही छलथि। दक्ष प्रजापति एक समय में दक्ष का वर्मा जी की केलखिन प्रजापति बना देलखिन। आ जखने पहिलुक दिन के कथा में कहने चलो ना, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाय छे, एकटा पद भेट जाय छे तो कॉलर उठ जाय छे। आई दक्ष प्रजापति के कनी कॉलर जे छे से उठ गेलै, घमंड भ गेलै। तब इहो के नाश भेनाइ जरूरी छे। धीरे धीरे दक्ष प्रजापति के घमंड सेहो भोलेनाथ कोनो विधि नाश केलखिन हन। और माता सती जे छथि जखन देखै छथिन कि दक्ष प्रजापति भोलेनाथ का, शिवजी का मान सम्मान नहीं कर रहल छथिन, हुनकर यज्ञ में आबि अपन शरीर छोड़ देलखिन हन। बड़ा आश्चर्य लगलन भोलेनाथ का। विष्णु जी नारायण शांत कलथ भोलेनाथ का। यही कथा तो सबके बुझल है, भोलेनाथ का, माता सती का, ताहि दुआरे कथा में आगे बढ़े छी। अब संतान छन, 3टा बेटी के बुझ गेलिए, आकृति, देवहूति और परशुति। अब बेटा पर अभियो बेटा 2 बेटा छलन। स्वयंभव मनु कखन गप चल रहा है।
पहला बेटा तो छलन प्रियवर ज्येष्ठ पुत्र, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र तो छलै, लेकिन वो भगवान के ध्यान में लग गए, भजन भक्ति में लग गए कि हम इस संतान उत्पन्न में नहीं लागल, हम भगवान में लग गए। तो उनका भगवान भक्ति भजन कर दियो निकल, फिर आगे कथा हेते हुनकर। हमें छोटके बेटा का राजा बना दी छिए, छोटका बेटा छल उत्तान पर राजगद्दी पर बैसा दिए, बैसा दिए, बैसा दिया। तो उनका दूगो पत्नी, क्या गो पत्नी उत्तानपाद का दूगो पत्नी, एक सुनीति आ एक सुरुचि, ठीक है। अब देखियो सुनीति का मैया, सुनीति का अर्थ समझियो, सुनीति यानी कि सुंदर नीति, सु यानी कि सुंदर, नीति यानी कि नीति, ठीक है। और दूसरे पत्नी के सुरुचि, सुरुचि का अर्थ सुंदर, सुरुचि सुंदर रुचि, सुंदर रुचि, रुचि की होइ छै अपना मन में होइ छै, आ नीति की होइ छै हमरा अहाँ के गुरुदेव, हमर अहाँ के महर्षि पितामह सुंदर नीति बना के गेल छथिन। होइ छै ने घर में कि हमरा घर के नीति ई छी, रघुकुल रीति, हर हमेशा छै ने रघुकुल के एकटा नीति छै ना, चाणक्य नीति छै, हमर अहाँ के पितामह शास्त्र में लिख चुकल छथिन कि एहि नीति से चलबाक चाही, पति पत्नी के एहि नीति से, पिता पुत्र के एहि नीति से। ताहि दुआरे सुनीति के जे पुत्र भेलनि हन ध्रुव, पहले सुनीति के संतान नहीं भ रहल छलनि, ठीक छै। कनी संतान में लेट होइ छै तो मनुष्य घबरा जाइए, घबराई के जरूरत छै बिल्कुले नहीं छै, घबराई के जरूरत, समय पर हेतै हेतै अपन समय पर, श्याम सुंदर जहिया चाहथिन तहिया हेतै। और संसार में सबसे पैघ चीज तो ई अछि कि श्याम सुंदर के अपन पुत्र बना के राखू। श्याम सुंदर के जखन अपन पुत्र बना के रखबै तो की हैत जानै छियै, बहुत कथा छै, लेकिन एकटा सुंदर कथा याद आबि रहल छै। वर्धमान डिस्ट्रिक्ट में जे केओ बंगाल जाइ छथि तो हुनका पता छै, ओहिठुना की भेल, एक साधु छलथि, एक भक्त छलथि, बहुत सुंदर पति पत्नी एक बच्चा, और भगवान गोपाल जी का अपन पुत्र रूप में बहुत प्यार लाड़ करे छलखिन, बड़ा आनंद, अते प्यार लाड़ जे अपन संतानों संग नहीं करे छलखिन। भगवानो बड़ा खुश, नित्य आबै छलखिन हुनकर प्रसादी पाबै के लेल, आनंद से प्रसादी पाबै छलखिन। भगवान सोचलथि इनकर जे पत्नी नहीं रहितै ना तो ये हमरा और प्यार करते, प्रेम करते। भगवान सोचे छथिन लड्डू गोपाल जी, तो हुनकर पत्नी का राधे राधे कर देलखिन, यानी कि अपना धाम बजा लेलखिन। फिर दोनों बाप बेटा रह लगलथि, आ गोपाल जी का सेवा होइ छलनि। समय एहन भेलै गाँवक, हमर अहाँके गाँव कते सुंदर अछि, सोच कऽ देखते छियै, हर गाँवक लोक सब कहै छथिन देखियो लड्डू गोपाल के पूजा शुरू केलखिन आ पत्नी शरीर छोड़ि देलखिन। लड्डू गोपाल सोचलथि देखियो ई बाप बेटा के बड़ नीक जोड़ी छै, ई बाप बेटा के जोड़ी दुआरे ना हमर प्रेम जे छै से कहीं और कम भऽ रहल या, ई जे पुत्रो नहीं रहते तो और प्रेम हमर बढ़ि जात। पुत्रों को बजा लेलखिन। आब तो की केलथि, और गाँव में हल्ला भऽ गेलनि, देखियो लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करी, नहीं तो पत्नी पुत्र सब चल जाइ छै। पेटकुनिया दऽ देलथि, 7 दिन तक नहीं भोजन केलथि। अब लड्डू गोपाल कहै छलखिन ओ बाबा इन्हें तो अपने पाबैया, अने तो हमरा पाबैया, भोगे नहीं लगाबैया, 7 दिन तक पेटकुनिया देनैया। एलखिन उठाबै लऽ तो कहलखिन हम नहीं उठब, तो कहलखिन उठू। भगवान तो आयल छलखिन उनका देखे के लिए कि भैया अहाँ जे पेटकुनिया देने छी से काज नहीं चलत, शरीर अहूँ के खत्म भ जात, उठू भोग लगाओ, सुंदर प्रसादी पाओ।
कहै छथिन हम नहीं भोग लगे भाई सब आ नहीं हम अहाँ के तरफ देखब, हमर अहाँ पत्नी के लऽ लेलहुँ, पुत्र के लऽ लेलहुँ, हम अहीं के पूजा करब, आब नहीं करब। कहै छथिन अहाँ धैर्य राखू, अहाँ चिंता क्या करै छी। कहै छथिन हम कथी के धैर्य राखी, नहीं तो आब पत्नी बचल आ नहीं तो पुत्र बचल, तो आब कथी के धैर्य। आब जे हम मरब तो हमरा के अग्निदाह करता, के हमर वर्षी करता, के करता, कहू अहीं। भगवान कहै छथिन अच्छा कहू फूल अक्षत चढ़ावे काल में हमरा बेटा बेटा करैत रहै छलहुँ, गोपाल जी, लड्डू जी, आ एकटा बेटा अहाँके चलि गेल, अहाँ कहै छी ने दूगो बेटा अछि, एगो चलि गेल तो दोसर तो हम छी न, लेकिन अहाँ तो भगवान छी, यहाँ तो गलती कर देलियै। अहाँ बुझि गेल छियै, मन में आनि लेने छियै कि हम अहाँके संतान छी, पुत्र छी, तखन अहाँके विश्वास किया नहीं अछि। विश्वास करियो, विश्वास करियो वहाँ। तो कहै कथी के विश्वास कर, वचन दिया हमरा जे हमर अंतिम संस्कार अहाँ करब आबि कऽ। कहै छथिन वचन दै छी, संकल्प केलथि भगवान लड्डू गोपाल जी, संकल्प केलथि, और जखन हुनकर शरीर अंत भेलनि तो गौआ सब तो हुनका पापी कहै छलनि, पापी छै, बेटो को खा गेलै, कनियों को खा गेलै, दैन जोगिन सीखै जा, ई सब करै जा, घर में अकेले बंद भऽ कऽ, एहन गप छलै। शरीर अंत भेलै, पूरा गौआ कहलखिन चला लऽ जाकऽ अंतिम संस्कार कऽ दिए। अंतिम संस्कार जखन करऽ लगलखिन, कलम लऽ गेलखिन, गाछ ताछ पांगल गेल, काटल गेल। ओ आंधी तूफान, भैया एहन आंधी तूफान जेना लागै छल कि आइ प्रलय भऽ जायत। 10-12 गोटे छलथि, 5-6 गोटे तो भागि गेलथि, 5-6 गोटे बहुत जल्दी से भागि गेलथि, 2-4 गोटे रहलथि, हुनको आब अपसियात भऽ गेलथि, तो कहलखिन चलू माइटे खुनि कऽ हुनका गाड़ि दियनि। ओतबे काल में गौचारण करैत गोविंद देव मुरेठा बांधने, हाथ में लकड़ी रखने, कहै छथिन खबरदार ई लाश के क्यों नहीं उठाया, ये हमारे पिता छथि, हम इनकर संतान छी। तो देखियो भगवान पर विश्वास करबे तो भगवान प्रकट भऽ जेता, आबि जेता। आइ बड़ा आनंद से, बड़ा आनंद से हुनकर अंतिम संस्कार भेलनि। मैया जानै छियै 200-300 वर्ष पहले के गप छै, ओहि जगह पर अखनो जे छै हुनकर वर्षी जे होइ छनि तो पूरा गौआ खाइ छथिन। 1 महीना तक लगातार वर्षी होइ छनि, 1 महीना तक उत्सव मनायल जाइ छनि। हम अहाँ की करै छियै, एक दिन 5टा वर्षी कऽ दै छियै, ओहियोमे राधे राधे कऽ दै छियै, लेकिन 1 महीना तक उत्सव मनाबै छथिन। आ 200-300 वर्ष भऽ गेलै। तो भगवान संग यदि प्रेम अछि तो एहन प्रेम राखू। तो जय जय श्री राधे। आइ सुंदर सा सुनीति के पुत्र भेलनि हन, बाद में ध्रुव जी महाराज आ सुरुचि के पुत्र भेलनि हन उत्तान उत्तम। आइ ध्रुव जी के इच्छा भेलनि कि पिता के गोद में बैसी सिंहासन पर। तो जखन गोद में बैसऽ लगलथि हन तो उम्हर से सुरुचि आबि गेलखिन, मनमानी। सुरुचि मतलब मनमानी, सुंदर रुचि, जे सुंदर सुंदर चहट पहट हेतनि से करता। ध्रुव के मना करै छथिन, कहै छथिन अहाँके यदि पिता के सिंहासन पर बैसे के शौक अछि तो अहाँ की करब, अहाँ भगवान नारायण के तपस्या करू और हमरा गर्व से अहाँ जन्म लिया, तखने टा अहाँके एहि सुंदर सिंहासन पर बैसे के अवसर भेटत। आई ध्रुव जी का बड़ा चकमा लग गया। कहै छथिन अच्छा, घर से निकल गए, घर से निकल कर आगे बढ़लथि। आगे बढ़े छथि और माधव के कृपा होइ छनि। माधव के एहन कृपा होइ छनि कि नारद जी प्रकट भऽ जाइ छथिन। नारद जी कहै छथिन अहाँ कतऽ जा रहल छी? कहै छथिन हम जप तप के लेल जा रहल छी। बड़ा सुंदर नारद जी और ध्रुव जी के संवाद छनि। नारद जी कहै छथिन अहाँ माता से आज्ञा लेलहुँ,
तो कहलखिन हम अपन सुनीति माता से आज्ञा ल लेलहुँ। तो कहलखिन सुरुचि माता से तो नहीं, हम उनका से आज्ञा नहीं लेते। तो कहलखिन जाओ पहले अहाँ उनका से आज्ञा लिया। घमंड मन में जो ईगो चले न, ईगो को शांत केलखिन। कहलखिन जाओ अहाँ सुरुचि माता के दंडवत करू आ दंडवत कर के अहाँ आओ। आए बड़ा तेज छै ध्रुव। ध्रुव का मतलब की अटल, जे चीज पर अडिग, जे चीज पर टिक गेल छी टिक गेल छी, हिलब नहीं उठना सब। नारदो जी के कह पड़लन अहो तेज क्षत्रियाणाम, क्षत्रिय के बालक तेज तो देखियो न, बहुत सुंदर भैया। एक बाद नारद जी अल, ध्रुव जी महाराज आगे बढ़लथि हन। 6 महीना तपस्या केलथि। पहिलुक महीना तो फल फूल पाबै छलथि, दोसर महीना में पत्ता सब पाबै छलथि, तेसर 4 5 महीना जाइत जाइत हवा पी कऽ श्वास लेनाइ तक बंद कर देलखिन। 6ठम महीना में स्वर्ग में हाहाकार मच गेल। देवता सब नारायण के पास गेलथि वैकुंठ। नारायण कहै छथिन चिंता नहीं करू, हमर भक्त जे अछि हमर तपस्या में लागल छथि, ताहि के वजह से श्वास अहाँ सबके रुक गेल हन, चिंता नहीं करियो। बड़ा आनंद से आए नारायण एलखिन हन। देखियो भगवान सामने प्रकट भेला के बादो ध्रुव जी महाराज आँख नहीं खोल रहा छथिन, भगवान के ध्यान में छथिन। श्याम सुंदर के स्वरूपे अत्य सुंदर छन, ध्यान में छथिन। अब नारायण कहले ध्रुव हाँ मुँह आँख तो खोलू, लेकिन ना ध्यान में मग्न। नारायण कहै छथिन आब हमरे किछु करऽ पड़त। हुनकर ध्यान से विलुप्त भऽ गेलखिन। जहाँ की विलुप्त भेलखिन कि चटसिन ध्रुव जी के आँखि खुललनि, आँखि खुलि गेलनि। भगवान के साक्षात देखै छथिन, भगवान नारायण के बड़ा प्रेम से नारायण के गोदी में बैसे छथि और नारायण आशीर्वाद दै छथिन कि जाओ अहाँ 36,000 वर्ष तक राज्य करू। जखन 36,000 वर्ष तक धरती पर राज्य कर रहल छथि, बड़ा आनंद से समय पर ध्रुव जी जखन नारायण के आशीर्वाद लेके आबि रहल छथि, तमहर नारद जी कहलखिन एहन बालक के तो स्वागत सत्कार हेबाक चाही। उत्तान पाद के कहै छथिन कथी के चिंता में छी, तो कहै छथि हमर ध्रुव बेटा 5 साल के पुत्र पता नहीं कतऽ कतऽ भटक रहल है। कहलखिन चिंता नहीं करू, अहाँ के पुत्र आबि रहल छथि, जाओ आगे हुनकर उत्तम व्यवस्था करू आबे के। हाथी घोड़ा लगलथि, बड़ा आदर सत्कार से ध्रुव महाराज के अनलथि। तो ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव जी महाराज सही समय पर अपन नियम निष्ठा कऽ एक उम्र भेलनि, वनप्रस्थ के गेलथि। जखन वनप्रस्थ के जाइ छथिन तब नारद जी एक बेर एलखिन। इससे पहले या ध्रुव जी तो वनप्रस्थ का चलिए जाता, तो नारद जी कहै छथिन ध्रुव चलू हम अहाँ के करी प्रजा के देखऽ चाहै छी, अहाँ अपन प्रजा में केना की रखने छी व्यवहार। तो कहै छथिन बहुत नीक चलू। लेकिन उससे पहले ध्रुव जी कहै छथिन कि हमरा एक प्रश्न के जवाब दिया। तो की, तो कहै छथिन देखियो भैया 2 मिनट ध्यान से सुनियो, फिर लग जाओ अपन ध्यान तक उधर दे। ये 2 मिनट ध्यान दियो। ध्रुव जी प्रश्न के पूछलखिन हे भगवान, हे गुरुदेव, हमरा कहू भगवान के पाबै के लेल करोड़ों वर्ष लोग तपस्या करै छथि, यानी कि 1 कल्प 2 कल्प कते समय लागि जाइ छनि, भगवान नहीं भेटै छथिन। आ हमरा 6 महीना में भगवान भेट गेलथि, से केना। तो नारद जी कहै छथिन ठीक छै, प्रश्न अहाँ के बहुत उत्तम अछि, हम अहाँ के जवाब तो देव, लेकिन पहले अपन प्रजा के दिखाओ। अहाँ के प्रजा हम देखऽ चाहै छी, यहाँ नीक जेना राखै छियै कि नहीं। प्रजा के देखलथि, बहुत खुश भेलथि। नारद जी घूमैत घूमैत एक पहाड़ के पास आनि लेलथि ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी के राज्य में ध्रुव जी को वो पर्वत पताए नहीं चले। नारद जी कहै छथिन कि अहीं के राज्य में आबै छथि। लेकिन अच्छा, ये तो पहलो बेर हम इन पहाड़ के देखलिए हन। ये पहाड़ कथी के छल, ये पर्वत कथी के छल, तो हड्डी के छल।
भैया ध्यान से सुनियो, ये पर्वत कथी के छल? हड्डी के छल। कथी के छल? पर्वत जोर से भैया कहियो, हड्डी के छल। आप ध्रुव जी का आश्चर्य कि हमारा राज्य में अति उच्च पहाड़ से वो हड्डी का, बड़ा आश्चर्य। हड्डी तो अपवित्र होइ छै ना। आई ध्रुव जी कहै छथिन महाराज ये हमरा राज्य में एहन हड्डी के पहाड़ हमरा तो पते नहीं छल। तो कहलखिन अहाँ के पहिलुक प्रश्न की छल? जखन हम वहाँ विदा भेलियै तखन कहलखिन महाराज कि भगवान हमरा 6 महीना में केना भेट गेलखिन, यह प्रश्न छल ना। तो कहलखिन ई जे हड्डी के पहाड़ देखै छियै, ई पूरा हड्डी जे अछि ई अहीं के हड्डी छी। आई ध्रुव जी महाराज का आश्चर्य, हमर हड्डी? तो कहलखिन भगवान 6 महीना में तो नहीं भेटथिन, नहीं भेटथिन, लेकिन कहियो नहीं कहियो भेटथिन, ई तो जरूर छै। कहियो नहीं कहियो दर्शन तो जरूर देथिन। अहाँ एक कल्प से नहीं, कई कल्प से अहाँ भगवान के पावे के तपस्या कर रहल छलहुँ। कई कल्प से। कल्प की होइ छै जानै छी मैया? कल्प एकटा कल्प में, एकटा कल्प में 14टा मनवंतर होइ छै। हर मनवंतर में अलग अलग मनु होइ छथिन। जखन 71 चतुर्युगी बीते छै तो एकटा मनवंतर होइ छै, तखन जाके आ 14टा मनवंतर जखन बीते छै तखन जाके एकटा कल्प होइ छै। और वो एकटा कल्प जे छै ब्रह्मा जी के 1 दिन होइ छनि, वही हिसाब से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के आयु छनि। ठीक छै? तो कहलखिन कई कल्प से जे अहाँ के भगवान के तपस्या करे छलहुँ तो पिछला जन्म में 6 महीना रह गेल छल भगवान को पावे के लेल, लेकिन अहाँ के शरीर अचानक छूट गेल। ताहि दुआरे से आ भक्त जे होइ छथि यदि भ्रष्टो भ गेलथि, गीता में सेहो छै हमर भक्त यदि भ्रष्ट भ गेल बाकी चीज तो नाश हेतनि, लेकिन भक्ति हुनकर नाश नहीं हेतनि। एहि जन्म से अगला जन्म तक वो भक्ति का प्रभाव उनका रहबे करतनि। उससे सुंदर पवित्र घर में, वैष्णव के घर में उनका जन्म हेतनि और भगवान भक्ति में और लगता आगे, धन पुण्य से परिपूर्ण रहता। तो भक्ति में या कहियो नाश नहीं है, चाहे कहियो अहाँ के पथ भ्रष्ट भ गेल छै। ताहि कारण से सुंदर से भजन भक्ति करते रहू, हर हमेशा नारायण के नाम लेते रहू। और 1 घंटा जेना कहने छलहुँ पहले ये दिन कि नित्य अपन नियम बना लिया कि 1 घंटा कीर्तन करब और 1 घंटा 1.5 घंटा जे अपन मंत्र जाप अछि, गुरु दीक्षा अछि से जाप करब। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप करब। मंत्र जाप केनाइ अलग छै, कीर्तन केनाइ अलग छै। जखन मंत्र जाप करै छियै आत्मशुद्धि आत्म कल्याण के लेल करै छियै, और जखन कीर्तन करै छियै तो कते हजारों करोड़ों कीटाणु अगल बगल पुत्र संतान पितर भगवान रहै छथिन, हुनका अहाँ कीर्तन सुनाबै छियनि और हुनका खुश करै छियनि। कते कीड़ा चीटी रहै छै, अहाँके कीर्तन से हुनकर जीवन जय जयकार भऽ जाइ छनि, भऽ जाइ छै ने। ताहि दुआरे 1 घंटा तो नियम बना लिया कि हम कीर्तन करबे करब। कखन करब? तो भोरे करिया, जखन सुति कऽ उठै छी तखने 1 घंटा करू कीर्तन। सिंपल तो छै। कीर्तन कर रहल छी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन कर रहल छी आ झाड़ू लगा रहल छी, कीर्तन कर रहल छी बर्तन धोइ रहल छी, कीर्तन कर रहल छी कपड़ा समेट रहल छी, की प्रॉब्लम छै? कीर्तन कर रहल छी गौ माता के सानी लगा रहल छी, की भऽ गेल? गौ माता जे ओ प्रसादी पेथिन, सानी जे छै प्रसाद भऽ गेल, अमृत। हम एक बेर हमर एकटा बाबा छथिन, श्री श्री 108 रहता स्मरणीय श्री श्री राधाचरण बाबा छथिन, हुनका से हम प्रश्न कलियनि भगवान ई जे 84 कोष के चक्कर छै से केना की? तो कहलखिन 84 लाख योनि के चक्कर छै ना, 84 के चक्कर
तो ओहिमे 4 लाख मनुष्य योनि में जन्म लेवा पड़े छै आ 80 लाख जलचर, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, पर्वत, तखन जाकर मनुष्य। तो भक्ति का लक्षण मनुष्य का छै, जीव जंतु का छै, मछली का छै, जल में नहीं छै। तो हम नहीं पूछ दिलिए बाबा ये जे जलचर छै, जल में जे प्राणी रहे छथिन हुनकर उद्धार केना हेतै? तो कहलखिन हुनका तो भक्ति का छै नहीं, भजन भक्ति किछ केनाइ नहीं छै, लेकिन हुनकरो उद्धार हेतै। केना हेतै? तो साधु महात्मा जखन गंगा यमुना तालाब में स्नान करै छथिन और वो मछली जे छै वो साधु महात्मा के शरीर में भीड़ गेलखिन तो हुनकर जीवन जे छै धन्य धन्य भ जेतै, जीवन धन्य धन्य भ जेतै। ताहि दुआरे हमरा अहाँ के भक्ति के मार्ग अछि तो खूब भजन करी। आ कलयुग केवल नाम अवतारा। भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में हरि कीर्तन में जाके अपन शरीर का प्रवेश कर देलखिन। भगवान कृष्ण स्वधाम जाय काल में उद्धव जी का आग्रह पर भागवत में अपन शक्ति प्रवेश केलखिन और चैतन्य महाप्रभु साक्षात हरि कीर्तन में अपन शक्ति का प्रवेश कर देलखिन आ कहे छथिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करू कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधेश्याम। हमारे भक्त को ना देखिए नहीं रहल छै, दिया उदास हमारा बन तखन ना कने किछ। हां हेबो करते। पीछे भैया कथा जे होइ छै ना चला हमरा पकड़ ले, पता नहीं की भऽ रहल छै, कनी देखियो कुछ सिस्टम। राधे राधे भैया आगे बढ़े छी। आए ध्रुव जी के नारद जी कहलखिन देखियो ई हड्डी के जे पहाड़ अछि अहीं के छै, कई कल्प से अहाँ तपस्या में लागल छलौं, 6 महीना बचल छल कि अहाँ शरीर छोड़ दिलिए, तई के वजह से 5 साल के अवस्था में 6 महीना में नारायण अहाँके भेट गेल। बहुत सुंदर से अपन पुत्र का राजा महाराजा बनेलथि, आसानी से वनप्रस्थ केलथि। भैया वनप्रस्थ मतलब की भेलै जानै छियै? अपना सबके छै ना ब्रह्मचार्य, आगे छै कथा में आइए छै तो चलू ओखने वर्णन हेतै, अखन छोड़ि दियौ। लेकिन हमरा सबके वनप्रस्थ जेबाक चाही, हमरा अहाँके सबके संन्यास लेबाक चाही, सबके आगे बढ़िए। आई ध्रुव जी महाराज वनप्रस्थ गेलथि हन, अपन शरीर के जखन 36,000 वर्ष बीत गेलन हन, अपन ध्रुव पद प्राप्ति करे के समय एलन हन, भगवान के पार्षद देलखिन और भगवान के जखन पार्षद देलखिन हन ध्रुव जी महाराज आई रथ पर पैर राखे वाला छथिन कि तखने मृत्यु काल जे छथि भगवान के ध्रुव जी महाराज के चरण तो नीचा में आबि गेलखिन, कहै छथिन हे महाराज, हे ध्रुव जी महाराज, हमरा मस्तक पर बिना पैर रखने तक कियो आगे बढ़ नहीं सकेगा, तो अहाँ हमरा मस्तक पर पैर राखू और रथ में अहाँ
प्रवेश करू। तो बहुत सुंदर सा ध्रुव जी काल का आज्ञा मान कऽ काल के मस्तक पर पैर रख कऽ रथ पर बैसलथि हन, आगे जा रहल छथि। जे ही आगे गेलथि हन तो कहै छथिन, अचानक याद एलनि कि हमर माता जी। तो कहै छथिन पार्षद, भगवान के पार्षद की कहै छथिन, पहले दिन कहने चलो ना, भगवान के पार्षद हुनका ध्रुव जी महाराज के प्रार्थना करै छथिन, जिनका घर में अहाँ सन वैष्णव संतान छे, हुनकर माता पिता उमर अमर भटकथिन ना। आगे वाला रथ देखियो, अहाँ के माता जी आगे जा रहा है। ताहि द्वारे मैया कहै छी, हम अहाँ के तो जीवन खत्म भ गेल, हमर अहाँ के समय खत्म भ गेल हन, समाप्त कगार पर अछि। संतान अछि, यदि बेटा पुतोह को वैष्णव नहीं बनेने छी तो जल्दी बनाओ। और मैया की यदि घर में छोट छोट नैत नातिन अछि तो हुनका तो कंठी जबरदस्ती बनिए डालिए। इसे फायदा की हाथ जाने छिए, अखन अहाँ के बस में छथि बच्चा संतान, अखन जे अहाँ नियम निष्ठा बना देलनि अहाँ के होइत हैत, बाद में जाकर जीवन खराब भ जेतै, खा लेतै, ई हेतै ओ हेतै। अरे भैया अखन अहाँ शुरुआत करियो ना, भगवान के शरणागत करबे तो भगवान उंगली पकड़ लेता। कतौ भीड़ रहे छे, पिता की करे छथिन, अपन उंगली देने रहे छथिन पुत्र को, पकड़ने रहो। पूर्ण भरोसा रहे छे कि हमर पिता उंगली हमरा नहीं छोड़ता। ओनाहिए भगवान पर भरोसा रख कर, भगवान पर भरोसा रख कर, भगवान हमर नेत नातिन को कखनो नहीं छोड़ता, कखनो भी अवगुण मार्ग पर नहीं जा देथिन। तहि द्वारे नीत नातिन के कम से कम बनाओ। बेटा सब तो नमहर भेल, आब अहाँ के नहीं सुनत, बेटा सब नमहर भेले नहीं सुनत, तो नीत नातिन को बुझ दियो जबरदस्ती, तनी झगड़े न करत, कनिया मनिया कह ले झगड़ा, लेकिन जीवन तो सार्थक भ जात, जीवन तो सार्थक भ जात कि नहीं हैत ना। हम अहाँ तो भजन नहीं केलहुँ, कम से कम हमर अहाँ के नैते पोता भजन कऽ कऽ ध्रुव महाराज बनि कऽ हमर अहाँ के उद्धार कर देता। भैया एकेटा रास्ता छै, भगवान के शरणागत। कलयुग धीरे अखन तक 5000 बीतल हन, आगे कलयुग जे छै से बड़ा डर होइया सुनि कऽ देख कऽ, आगे की हैत। बहुत वृंदावन धाम में रहे छियै, कहियो एहन जरूरी भ जाइ छै दिल्ली जाए के लेल, तो भरि दिन मोन बड़ घबराइत रहैया। वो ट्रेन में चढ़ला पर, वो लोग से बात केला पर, धोती पहिने रहे छियै तो वृंदावन धाम में धोती पहिने रहे छियै तो जेना लागैया कि सब माथा पे चढ़ा के राखत। एते सुंदर सुंदर महाराज जी, व्यास जी, महाराज जी, अनेक तरह का, और धोती पहिर के दिल्ली बम्बई चल जाइ छियै तो जेना लागे छै कि पता नहीं की आबि गेल। सही में बड़ा आश्चर्य लागैया, बड़ा आश्चर्य लागैया, सही बात छै। एक रत्ती इज्जत में पंडितवा छै लुटे ले एलो हन, अरे यह शब्द का उपयोग होइ छै, यह शब्द। ताहि द्वारे मैया समय तो बहुत खराब भ रहल अछि, लेकिन समय अछि अहाँ के अखन नैत पोता के बढ़ि दियौ, जे हेतै देखल जेतै। 2 दिन झगड़ा हेतै, 5 दिन झगड़ा हेतै, ठीक छै भैया। गुरु 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 ओ नहीं छथि, सच्चा गुरु के छथि? सच्चा गुरु वह छथि जे अपन शिष्य को भगवान के मार्ग पर चढ़ा देलखिन, नहीं कि भैया हमर फोटो लगा के हार टांगू। वो गुरु नहीं छथि, सच्चा गुरु छथि जे भगवान को मार्ग पर अपन शिष्य के लगा देलखिन। क्या तो शिष्य यदि भगवान से मुलाकात भ गेलनि तो गुरुओं के धनी भ जेतनि, गुरुओं को धन्य भ जेतनि। सच्चा माता नहीं छथिन से गर्भ से जन्म दिलिए तो माता बन गई ना। संतान के सही मार्ग पर आना है, वैष्णव बनेना है, भगवान के भक्ति में जोड़ना है, माता के कर्म छियनि, माता के धर्म छियनि। माता के धर्म छियनि, जाने छियै और की होइ छै। की होइ छै, वैष्णव संतान जे अछि ने हुनकर हाथ मरै काल में यदि एकटा जल भी अहाँ के मुँह में दऽ देलथि तो अमृत भ जाइ छै, गंगा जल भ जाइ छै।
वैष्णव संतान यदि और अग्नि यदि दऽ देलथि तो जय जय श्री राधे, जीवन धन्य भऽ गेल एकटा वैष्णव के हाथ से। और जानै छियै, घर में यदि सब गोटे वैष्णव छियै ना तो माता पिता भाई बहन के रिश्ता खत्म भऽ जाइ छै, एकटा वैष्णव के रिश्ता जुड़ जाइ छै, एकटा वैष्णव के रिश्ता जुड़ जाइ छै। पंडित जी पूछने छलखिन पिछला कथा में, पैर हाथ तो दुखाइत हैत तो कनिया के कहलियनि जैत देलक, कनिया जैत देलथि तो पंडित जी के कहलियनि पंडित जी यौ पहले तो जैत दै छलथि, हालांकि हमहूँ बच्चे से वैष्णव छी, हमर कनियो बच्चे से वैष्णव छलथि, लेकिन माला बाद में लेल गेलै। बोले जहिया से माला लेलथि ना तो यार कोनो सेवा जे करै छथिन तो हमरा डर भऽ जाइए, वैष्णव से केना सेवा कराबी। तो पैर से, हालांकि पैर जतनाइ हमर पत्नी का, सबके पत्नी के धर्म छियनि, पति के पैर जाति, लेकिन हमरा डर भऽ जाइए वैष्णव से केना जतायब, अपराध भऽ जाय। तो ताहि दुआरे से वैष्णव के अपराध से डरी और खूब वैष्णव बनावी और खूब भक्ति में लगावी। भय विदुर सन होबाक चाहिए, जेकि अपन धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में अंधा छलथि ना, दुर्योधन के मोह में अंधा छलथि, लेकिन की केलखिन भगवान से मिलवा देलखिन। राजा पृथु सन हेबाक चाहिए, अमरीश जी महाराज सन हेबाक चाहिए, पूरा प्रजा का कहि देलखिन जत्ते भी धूप दीप अगरबत्ती जे भी जले मां हमरा राजकोष से तो अमरीश जी महाराज जे भी क्यों पूजा करब, अमरीश जी को तो कहना है चरित्र आई नहीं चर्चा करिए, कहलखिन जे भी पृथु महाराज कहलखिन जे भी जत भी भगवान के सुंदर गायन करब, जे सुंदर सुंदर कथा करब भगवान के लीला, विद्वान ने भक्त, विद्वान के तो कालर उठल रहे छन, भक्त का माथा पर चंदन रहे छन आ गला में तुलसी माला रहे छन। जे भी कथा भगवान के करऽ चाहे छी हमरा राज्य में आबि जाओ पृथु महाराज, जे भी भजन कीर्तन करै छी हमरा राज्य में आबि जाओ, कथा कहू। आ भगवान से की मांगने छलखिन, 10,000 कान दिया, तो भगवान एकेटा कान में 10,000 कान के शक्ति देलखिन आ स्वयं छलखिन नारायण के अवतार। बहुत सुंदर आनंद से ध्रुव जी महाराज अपन धाम गेलथि। आब प्रिय व्रत परीक्षित महाराज पूछे छथिन कि हम सुनलिए कि प्रिय व्रत जे छलखिन पांचम, स्वयंभव मनु के एखन चलि रहल यऽ वंश, पांचम पुत्र छलखिन तऽ ज्येष्ठ, लेकिन कहलखिन प्रिय व्रत की केलखिन, बाद में सुनलिए से ओहो गृहस्थ भऽ गेलखिन। तऽ कहलखिन साक्षात ब्रह्मा जी आबि कऽ समझेलखिन हन, हे प्रिय व्रत यदि अहाँ भजन भक्ति में आबि कऽ वैष्णव भऽ कऽ और हर एक कार्य को यदि अहाँ भगवान के ऊपर सौंपै छियनि तऽ अहाँके हर एक कार्य भजन है। निंद्रा भजन छियै बनाबऽ पड़त, भोजन केनाइ भजन छियै बनाबऽ पड़त। यहाँ तक कि कहूँ अहाँके निम्न से निम्न काम जे छै से भजन छियै, लेकिन भजन बनाबऽ पड़त, अन्ना नहीं है, अन्ना नहीं है, भजन बनाबऽ पड़त। नियम छै, कखनो आयब बैसब और भजन के बारे में चर्चा करब। जय जय श्री राधे। तो प्रिय व्रत जे छलथि बड़ा सुंदर पवित्र छलथि, विवाह केलथि, विवाह के बाद संतान उत्पन्न केलथि, हुनकर 7 संतान। प्रिय व्रत में शक्ति कते छलनि से देखियौन, प्रिय व्रत में अते शक्ति छलनि से सूर्य को वेग को रोकि देने छलखिन। सूर्य को वेग को अपन रथ पर सवार होकर जे गेलखिन तो सूर्य को वेग को रोकि देलखिन, पृथ्वी के चाल को रोकि देलखिन अपन रथ से, अपन शक्ति से। एहन संतान छलनि स्वयंभव मनु को। तखन दिने दिन होइ छलखिन, सूर्य को वेग को रोकला पर दिने तर दिन राति होइते नहीं छलै। तखन स्वयंभव मनु कहलखिन, पुत्र यदि अहाँ दिने टा रह देबै तखन की हेतै, हर जगह जे अछि सब काजे टा करते, सुतते नहीं, आराम नहीं हेतै तो बीमार हैत, ताहि दुआरे अहाँ सूर्य के गति के छोड़ि दियौ। तऽ अपन हुनकर रथ के जे चक्का छलनि
ओकरा 7 भाग में विभक्त केलखिन और 7 टा समुद्र बनल और 7 संतान को 7 टा द्वीप पर सुंदर से आचरण करवेलखिन, भगवान के शरण में लगवेलखिन। हम अहाँ जे छी अखन चतुर्थ स्कंद में छी। चतुर्थ स्कंद में बहुत सुंदर सा दक्ष प्रजापति के कथा सुनलो हन, जे कि धर्म पुरुषार्थ का प्रतीक छिए। ध्रुव जी महाराज के कथा सुनलो हन, जे अर्थ पुरुषार्थ का पहचान छिए। पृथु महाराज का आगे कथा सुनब, काम भक्ति पुरुषार्थ। पुरंजन उपाख्यान सुनब, मोक्ष पुरुषार्थ का। धर्म अर्थ काम मोक्ष छे ना, 4टा पुरुषार्थ। लेकिन वैष्णव के लेल की छै जानै छियै भैया? हमरा समाज के लेल, संसार के लेल छै धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन वैष्णव के लेल की छै? वैष्णव के लेल छै नाम गुण लीला धाम। नाम गुण लीला धाम और एहि के सिवा किछु नहीं छै। जखन भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला धाम, नाम का कीर्तन करबेन, गुण का चर्चा करबेन, लीला के श्रवण और आँख से नयन से देखबेन, तो धाम वास भगवान जरूर करता। ठीक है। इनके वंश में आगे ऋषभ महाराज नाभि के पुत्र, नाभि जे छलैथ बड़ा चरित्रमान छलैथ, बहुत सुंदर छलैथ। उनका पुत्र की कामना छलन, तहि द्वारे यज्ञ केलैथ और यज्ञ में जते भी जजमान, यज्ञ में जते भी पुरोहित छलखिन, अपन जजमान के लेल बड़ा सुंदर से प्रार्थना केलखिन कि हिनका अहाँ अपने सन सुंदर पुत्र दियो। भगवान कहलखिन हमरा सा सुंदर पुत्र जे छै तो हम ही टा छियै, हम ही टा हेबै, भगवान तो भगवाने हेथिन। तखन आय बड़ा आनंद से भगवान स्वयं ऋषभ अवतार भेलखिन। तो ऋषभ भगवान की जय। और ऋषभ भगवान का, ऋषभ भगवान जे छलखिन बहुत सुंदर से आनंद से अपन राज्य चलेलैथ और जैन धर्म के स्थापना केलैथ बड़ा आनंद से। उनके पुत्र, उनका क्या गो पुत्र? 100 पुत्र। एमा 9टा पुत्र जे छन 9 योगेश्वर बन गेलन। 7म दिवस 7म दिवस कथा सुनबे न 9 योगेश्वर को। और बाकी जे पुत्र छलन 81टा। बाकी पुत्र में सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत जी महाराज छलखिन। भरत जी सेहो साक्षात भगवान के भक्त छलैथ, बड़ा आनंद से भजन कीर्तन करे छलैथ। भरत जी महाराज सब भाई बड़ा आदर सत्कार करे छलखिन। किया तो पिताजी कहि गेल छलन से भरत जे छी हमरे अंश बुझू, हम ही खुद अपन पैघ बेटा में हमरे देखू अहाँ। तहि द्वारे हम अहाँ जे हमर अहाँ के ज्येष्ठ भ्राता होइ छथिन तो उनका पिता तुल्य मानल जाइ छन, पिता के समान दर्जा देल जाइ छन और उनकर चरण छुअल जाइ छन। तहि द्वारे हम अहाँ ऋषभ देव हमरा अहाँ के ज्ञान देने छै। भरत जी बड़ा सुंदर से राज्य कर रहल छलैथ, आनंद से उत्सव मना रहल छलैथ सब भाई के साथ। और ज्येष्ठ भाई का सेहो कर्तव्य होइ छन कि छोट भाई का पुत्र समान समझियो। समय एलन, वनप्रस्थ गेलैथ। वनप्रस्थ में एकटा मृग सन, मृग हिरण का बच्चा से प्रेम भ गेलन, बड़ा मोह भ गेलन भरत जी का। भैया ध्यान से सुनियो, भरत जी का की हेतै न तो साक्षात भगवान के अंश छलखिन। लेकिन हमरा अहाँ के समझावे दुआरे एक हिरण के बच्चा से मोह भ गेलन। धीरे धीरे माला झोली जपनाई जे छन से बंद भ गेलन और हिरण संगे उठनाई बैसनाई शुरू भ गेलन। शरीर छोड़ देलखिन, त्याग देलखिन तो की भेलन? हिरण में जन्म भेलन। आ जखन हिरण में जन्म भेलन तो की भेलन? बड़ा आश्चर्य लगलन से भैया हम कत राजा भरत, कत हम हिरण। दुख प्रकट केलक। तो एक दिन
एक पहाड़ पर गए, पहाड़ से उठनाइए बैसनाइ हिलनाइ डोलनाइ बंद कर दिल कि हम पहाड़ से नीचे नहीं जाब, नहीं किछु हम भोजन करब, नहीं किछु अमर अमर करब दुनियादारी, नहीं किनको से मिलब, नहीं कतो कि हमरा से किनको मोह हेतन, आ नहीं तो हमरा किनको से मोह है। हिरण सोच रहा छथिन क्या तो पिछला जन्म राजा भरत छलखिन, अब हुनकर सदाचार भगवान ऋषभदेव के पुत्र छलखिन, तो भक्ति कखनो बंद नहीं होइ छै। हम अहाँ यदि भजन करे ले एलियै हन, कथा श्रवण करे के लिए एलियै हन, तो जरूर पिछला जन्म के पुण्य जे छै से उदय भेले हन, तहि के वजह से कथा श्रवण करे के लिए एलियै हन। ठीक छै भैया। मृग जे छलखिन, हिरण जे छलखिन, काल के इंतजार कर रहल छलथि, धीरे धीरे समय के इंतजार कर के अपन शरीर छोड़लथि हन। बड़ा आनंद से शरीर छोड़ के फिर ब्राह्मण कुल में जन्म भेलन हन। कई कुल में? ब्राह्मण कुल में जन्म भेलन हन। ब्राह्मण कुल में जन्म लेलथि हन। पिता जे छलन खूब पढ़ेलकन लिखेलकन, खूब पढ़ावे के कोशिश कलकन, गायत्री मंत्र सिखेलकन, जनऊ संस्कार कलकन, लेकिन किछु नहीं सिखलथि। एहन नहीं कि वो नहीं सीख सकै छलथि, वो जैन से किछु नहीं सिखलथि। यदि हम गायत्री मंत्र सीख जाब, संस्कृत सीख जाब, तो पिताजी हमरा भेज देता पुरोहिताई करे के लेल, फिर हम गोह में फंसब। पिताजी हमरा भेज देता नौकरी चाकरी करे के लेल, कर्म मोह में हम फंस जाब, कर्म मोह में फंस जाब। तो हम नहीं करब एहन काज, हम बुड़बक बन कर रहब। नहीं तो हमरा केओ किछु कहता, नहीं तो हम किनको किछु कहब। केओ खेनाइ पिनाइ भेट जायत कतौ से तो पाबि लेब, नहीं भेटत तो नहीं पाब। तो पूरा जड़ छलथि, जड़ के जड़, ताहि दुआरे हिनकर नाम जे छनि जड़ भरत पड़ि गेलनि। जड़ भरत पड़ि गेलनि। आ जड़ भरत जे छलखिन अंदर से तो महात्मा छलखिन, तो ऊपर से छलखिन जड़ एकदम से। पिताजी जखन शरीर छोड़ देलखिन, तो पिताजी जे शरीर छोड़ देलखिन, भाई सब दूगो चारि गो भाई छलन, अलग अलग कार्य में लगा देलखिन। पहले तो घर में, घर के कार्य में लगा देलखिन। कहलखिन यदि बाहर भेजबे नौकरी के लिए तो सब की कहते हैं, अति बड़का राजा, अति धन संपत्ति, तखन जाके भाई के भेज देलखिन नौकरी के लिए। ताहि दुआरे घर में बर्तन धोए में अपन भाई के राख लेलथि जड़ भरत जी का। जड़ भरत जी कहलथि ओह एहि दुनियादारी से भागऽ चाहे छी, ई सब तो नहि कऽ रहल छथि। खूब जोर जोर से बर्तन के पटकै छलथि, खूब जोर जोर से, ताकत से। तो भाई सब कहलखिन भैया ई घर के तो तहस नहस कऽ देतौ, डेली कतऽ से बर्तन खरीदब। आगे निकल गेलै। भाई कहलखिन एगो काज करू, अहाँ न खेत के रक्षा करू। जेना हमर परीक्षित महाराज किनारा में बैसल रहे छथि, बहुत सुंदर जीवन अछि। ओहिठुना रहि के गौ माता के सेवा करू आ राम राम जपैत रहू, राधे राधे जपैत रहू, ओहिसँ सिवा किछु नहि छै। ई बेटा पुतहु फलना चिलना अतहिए रहू। बहुत सुंदर जीवन अछि, वन परस्त का जीवन जी रहा है, बहुत सुंदर आनंद में जीवन। हर हमेशा माथा पर चंदन कखनो नहीं बंद होया, गला में तुलसी माला जरूर ले, कखनो हटा नहीं। मरबो करब तो नरक करे न जाओ, नरक करे जाओ। ओहि के बाद अपन सुंदर गौ माता के सेवा करे छी, आनंद से करैत रहू। जाने छियै गौ माता के सेवा से की होइ छै? ध्यान से सुनियो परीक्षित महाराज खास कर हमारा आश्रम में, वृंदावन धाम में, हमार गुरु आश्रम में बाबा गौ माता के देखियो भक्ति की होइ छै। हम आँखिक देखल गप कहि रहल छी। हमारा आश्रम में एकटा सिपाही बाबा छलखिन, हम सब सिपाही बाबा कहै छलियन। या सिपाही बाबा तो पहले जमाना में वेस्ट बंगाल में वो सिपाही छलखिन। अवस्था भेलन, पति पत्नी झगड़ा भेलन, बच्चा सब संगे गाँव में झगड़ा भेलन। मधुबनी साइड के छलखिन, घर छोड़ कर स्टेशन पर बैसल छलखिन इंतजार में कि करी नहीं करी। अतबा काल में ट्रेन आबि गेलन। क्रोध काल में तो घर से निकल गेलखिन, ट्रेन में घुस गेलथि, घुस कर चलि गेलथि दिल्ली, दिल्ली से वृंदावन। हमर महाराज जी से दीक्षा जे छलखिन पहले लेने छलखिन, आब विरक्ति दीक्षा सेहो लऽ लेलथि।
गुरुजी मना करे छलखिन नहीं ले, झगड़ा कऽ आयल छ, नहीं हम तो लेबे करब, आ यदि हमरा विरक्ति दीक्षा नहीं देब तो अहाँके हम पैर पर सर पटक कर मेर जाओ। अब देखे कभी महाराज जी, अब देखे थे हटे कटे थे एकदम से हमारे गुरु आश्रम में, हमारे आश्रम में। बाबा की कही, हुनका लग 5 मिनट बैसनाइ ना मुश्किल भऽ जाइ छै, मुश्किल करै छलै। 5 मिनट बैसतौ न तऽ गाँवे घर के बात करऽ लागै छलै, तो हुनका चाँकी देखतौ ओम्हर आबै छै भागि जाइ छलै विरक्त महात्मा, देखे चलू आबि रहल छथि। अब 10 मिनट रस्ते पर लऽ कऽ पूछता की हाल, फल्ला चिल्ला गाँव घर के हन, वृंदावन एलहुँ हन गाँव घर करे के लेल, वृंदावन गाँव घर करे के लेल एलहुँ हन, और गाँव घर के खिस्सा लागि जेतै। की कहूँ 2 मिनट तो अहाँ से सुनि लेते, और ओहिके बाद अपन कहानी की कहूँ, बेटा अन्ना, बेटी अन्ना, कन्या अन्ना, आगे मागे सब कियो हमरो मातो पिता देखे छथिन आबै छथिन घुसक जाइ छलथि, नहीं हुनका से नहीं। हमर आश्रम में गौ कथा भेलै, गौ कथा जे भेलनि मासिक गौ कथा भेलनि, किया से गौ माता का राष्ट्रीय पशु बनावे के लेल हमरा आश्रम में यज्ञ भेलनि, अनुष्ठान भेलनि, और 1 महीना तक गौ माता के ऊपर में कथा कयल गेल। श्री राम सेवक बाबा, हाँ गौ भागवत श्री राम सेवक बाबा केने चले। देखियो वो कहलखिन हर दिन सब कियो गौ माता का एक-एकटा रोटी दियो। वो सिपाही बाबा जे छलखिन प्रतिदिन सुबह और शाम, गौशाला से हो छलखिन गौ माता अपने, प्रतिदिन सुबह और शाम एक-एकटा को रोटी पवाबै छलखिन गौ माता, ठीक छै। लेकिन हुनकर कर्म देखियौ, बसरते ओ विरक्त भऽ गेल छलथि, लेकिन कर्म की छलनि, नाम ल विरक्ति, दुनियादारी ल गाँवे घर के चिंता, गाँवे घर के स्मरण, गाँवे घर के। हुनकर मृत्यु केना भेलनि, हुनकर मृत्यु एकादशी राति में भेलनि। प्रत्येक एकादशी का आश्रम में कीर्तन होइ छै, कीर्तन भऽ रहल छै। अब जे द्वादशी हेतै, एकादशी के राति आब जे द्वादशी हेतै तो सुबह 4 बजे हेतै। और जाने छे की भेलन, कनी चोट लागि गेल छलन पैर में या माथा से कतौ नीचा सीढ़ी पर चढ़े काल में कनी हल्का चोट लागि गेल छलन, ओहा दिन अनेरो एकटा मैया हुनका हमरे आश्रम में अनेरो एकटा मैया कतौ से आबि गेल छलखिन। वो जे देखलखिन खसि पड़लखिन, चोट लागि गेलखिन, पिता तुल्य समझ कऽ, पिता के समान समझ कऽ ओ मैया बड़ सेवा केलखिन राति भरि। सिपाही बाबा को खूब सेवा केलखिन, कपड़ा से पोछ देनाइ, कपड़ा से ई केनाइ, मुँह में खुआ देलखिन, अरे फलहारी सब पवा देलखिन, एकादशी के व्रत छलनि। अब जाइत जाइत सुबह 4 बजे शरीर छोड़ देलखिन। बड़ा आश्चर्य लागल, बहुत आश्चर्य। देखियो कि हर हमेशा विरक्ति के बाद यदि अहाँ गाँव घर के गप करे छी, संतान धिया पुता के बहुत अपराध। आओ बाबा हर हमेशा गृहस्थी के गप करे छलथि, गृहस्थी के गप करे छलथि, पति पत्नी के गप करे छलथि विरक्ति भेला के बाद। और गौ माता का सेवा के वजह से नित्य प्रति गौ माता के एक-एकटा रोटी पवाबै छलखिन सुबह शाम। ओहिमे हुनकर मुक्ति देखियो, एकादशी रात्रि, द्वादशी के सुबह होय वाला छै। सिर्फ चोट कनी खसि, एकटा विधि तऽ चाहबे करी ना, कोनो ने कोनो विधि तऽ भइए जाइ छै इंसान के, कनी माथा में चोट लागि गेल छलै। और एहन छलनि हुनकर, जखने सिपाही छलखिन शरीरो हट्ठा कट्ठा लम्बा चौड़ा छलनि, सबके इएह आश्चर्य लागै छलै जे बीमार पड़थिन 5 दिन 2 दिन तऽ हिनका के उठेतनि। आ हुनकर मृत्यु देखियौ, नीचा में कीर्तन भऽ रहल छनि आ ऊपर में अपन शरीर छोड़लखिन सुबह 4 बजे। अब देखियो यदि द्वादशी तिथि पाबि गेल हेतै तो बुझियो हुनकर जे वर्षी सब हेतनि तो द्वादशी को हुनकर अपन संतान सबके कते नीक कर्म कऽ देलखिन कि हर द्वादशी का ब्राह्मण उनका नाम पर करतनि। तो ताहि दुआरे बहुत सुंदर जीवन अछि गौ माता के सेवा करना। आ मन में डरी नहीं जे हम ई करबे ओ करबे, हमरा पाप चढ़त अपराध ना, हुनका शरण रहियो ना, किछ नहीं गलती हो जाता, किछ नहीं गलती हो जाता, सबका वो संभाल लेता। आ जामे तक
अपना हाथ में अपन जीवन के कमान रखबे ना तो जीवन दर दर भटकत, लेकिन हुनका छोड़ देबे तो देखियो राधा रानी जय जय करेगा। अब कहू कभी ध्यान दियो, वो माताजी जे अचानक एक माताजी आबि गेलखिन हमरा आश्रम, ओ के छलखिन? सच्ची में माताजी छलखिन कि भ सकै छै कि साक्षात राधा रानी आबि गेल हेथिन? नहीं, क्या तो तीर्थ व्रत क्यों स्त्री अकेला जाय छै, जा चाहे छै नहीं जा चाहे छै, और माताजी कतऽ से आबि गेल? तो राधा रानी स्वयं आबि गेलखिन हुनकर सेवा करे के लेल, नहीं आबि गेलखिन? ध्यान से देखियो, तब ध्यान से चिंतन करियो, मनन करियो। तो राधा रानी ना साक्षात राधा रानी आबि गेलखिन। ताहि दुआरे मैया लीन भ जाए जीवन में, और किछ नहीं छे, ई झूठ फूस दुनियादारी छे। भगवान में लीन भ जाए, भगवान में लीन भ जाए। हम अहाँ के छियै जानै छियै? भैया ई सब दुनियादारी के कथा खिस्सा नहीं भऽ रहल अछि, कथा अछि, कथा छै। मतलब किछु गोटे को लागे छनि कि दुनियादारी के गप ना, कथा भऽ रहल अछि, कथा छै। सीखै दुआरे हम अहाँके भाषा में बाजै छी, अहाँके मनन करे दुआरे हम मैया के भाषा में बाजि रहल छियै। भगवान के भजन की चीज छै? भगवान के कतऽ से कखन की करता के देखलथि? मूर्खे के भगवान भेटै छथिन, पढ़ल लिखल के नहीं। मूर्खे के भगवान भेटै छथिन। की भेलै? एकटा जरे भरत सन, जर भरत के कथा बाकी अछि अपना, लेकिन बीच में दृष्टांत कहि दै छी। जरे भरत सन एकटा भोतू नाम के बालक छलै। घर से माता पिता भगा देलखिन, पढ़े छे ना, पढ़े नहीं छ तू, किछु काज नहीं करे छ, मरलखिन पिटलखिन। माय बाप तो कखनो घर से भगाइए नहीं सकै छथिन, शासन जरूर कर सकै छथिन, जे हुनकर अधिकार छनि शासन करे के। आइ शासन केलखिन, कनि कड़क शासन भऽ गेलखिन। ओ बालक घर से भागि गेलथि, ट्रेन पकड़ि लेलथि, सकरी मणि गाछी में पहुँच गेलथि वृंदावन धाम। वृंदावन धाम जे पहुँचलथि, एकटा सुंदर आश्रम में भगवान सबटा हुनकर कृपा होइ छै। लीलाधारी के लीला छै ई सब सबटा लीलाधारी के लीला छियनि, बाकी किछु नहि। तखन ककरा कतऽ बैसालता, कतऽ से उठा के कतऽ पहुँचा दै छथिन, सबटा हुनकर लीला छै, बाकी किछु नहीं संसार में। हम अहाँ यदि एक कदम बढ़ा रहा छी तो हुनकर श्याम सुंदर के कृपा से। यदि श्याम सुंदर निवास में कथा चल रहा है, श्याम सुंदर के कृपा से, अन्ना नहीं। ओ भोतू जे छलथि, भोतू की करता? नहीं पढ़ल लिखल छथि, नहीं किछु करे के छथि, तो आश्रम में जे कोनो सेवो करथिन तो पढ़ल लिखल चाहिए, किछु दू अक्षर के ज्ञान चाहिए, और तो पूजो पाठ में जेथिन तो दू अक्षर के ज्ञान चाहिए। तो महाराज जी उनका गौचारण में लगा देलखिन, जाओ अहाँ के नित्य कार्य छै, गौचारण करी, गौ माता के सेवा करियो, गौ माता के ल जाओ चरा के, फिर गौ माता के आनि लिया। 10-20टा आश्रम में गौ माता होइते छथिन। या तो भगवान के लेल सुंदर सुंदर प्रसादी बने के लेल, मेवा बने के लेल गौ माता। आश्रम के की होइ छै? गौ माता के दूध बेचल जाइ छै, आश्रम पर गौ माता का दूध बेचल नहीं जाए, भगवाने के सेवा में लगते। आई दही बनते, आई मलाई बनते, आई रेवा बनते, मेवा बनते, अलग अलग चीज। आई महाराज जी तक भेज देलखिन से जाओ गौचारण में जाओ। गौचारण करैत करैत भांडी बन पहुँच जाइ छलै, और साँझ के कथा होइ छलै आश्रम में। हर आश्रम में होइ छै, ओहियो आश्रम में होइ छलै। बाबा अहाँ सबसे हाथ जोड़ के विनती अछि, वृंदावन जरूर आबू। भगवान अहाँ के अपन एक रहे के स्थान दऽ देने छथि, तो सब गोटे वृंदावन धाम आओ। रोहित जी से नंबर लऽ लेब, आ सब गोटे वृंदावन धाम एबेटा करू, एबेटा करू। और एक दिन ल नहीं आब वृंदावन धाम, कम से कम 10 दिन ले आब। एक दिन में किछु नहीं हैत। एको दिन के लेल तो जीवन तो धन्य भइए जायत, नरक नहीं जायब से तो फिक्से छै, लेकिन 10 दिन के लेल आब नहीं, ठीक है? गौचारण कऽ कऽ गो बान्हि दै छलखिन, जल पानि सब सानी लगा दै छलखिन, आ दौड़ कऽ
महाराज जी जे साँझके 6 बजे कथा कहै छलखिन बैस जाइ छलथि। कृष्ण कथा चलि रहल छल। कृष्ण कथा में कथा भगवान कहि रहल छथिन। महाराज जी कहै छलखिन से भांडी वनमे भगवान कृष्ण के राधा रानी के विवाह भेल अछि। साल वनमे भगवान अन्ना केलथि। भांडी वनमे अन्ना नाच गान करै छथि। गौ चराबै के लेल आबै छथि। सुनलथि कहलथि अरे बाबा हम तो डेली भांडी बन जाइ छी, हमरा तो भगवान नहीं भेटै छथि। रुक आइ हम देखै छी। गेलथि आइ भांडी बन गेलथि। गौ सबके छोड़ि देलथि, गौ माता सबके छोड़ि देलथि और कृष्ण का इंतजार शुरू जोर जोर से देखियो। तेजर भजन जे छै ना, भक्ति जे छै ना से भोतुए टा के भेटै छै, पढ़ल लिखल के नहीं। हम भोतू छी ताहि दुआरे भगवान हमरा तब सिएलथि। विद्वान रहितौ तो कतौ आबै। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बलराम बलराम, राधा 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 चिचियाइ छथि। भगवान जखन बहुत चिचिएलथि, कंठ बैसऽ लगलनि, भगवान के नहीं रहल गेलनि। भगवान प्रकट भऽ गेलखिन श्याम सुंदर। तो गोचारण करते रहे छथिन, अप्रकट लीला करै छथिन। एहन नहीं से भगवान चलि गेल छथिन, भगवान छथिन वृंदावन में, वृंदावन से कतऽ जेथिन। अप्रकट हम अहाँ नहीं देख सकै छी, साधु महात्मा देखै छथिन। अखनो कतेक एहन एहन साधु छथिन कहै छथिन कि सुनू आब हमरा ई भोतू के दर्शन देनाइ जरूरी अछि, नहीं तो ई कंठ के बैसा लेतै। आब कंठ पर नहीं काज करतै। भगवान बंसी घुमावैत, बंसी नचावैत, अरे भोतू की भेलौ, किया एते जोर जोर से चिचियाइ छ, हइये तो छलौ हम। कहलखिन कृष्णा एते चिचिएलौ हम, आब अहाँके सुनल। अच्छा हमरा एगो चीज कहू तऽ, अनहिए कहू एगो चीज कहू तऽ, अहाँ यदि डेली एहिठुना गोचारण करै छियै, अहाँके बुझल अछि ने हमहूँ आबै छियै, तऽ हमरा किया नहीं भेटै छलौ। हम अहाँ से बिल्कुल बात नहीं करब, हम अहाँ से नाराज छी। भगवान के प्रेम के भूखल भगवान चटसिन भोतू के कन्हा पर हाथ दिलथि कि भोतू अहाँ हमर दोस्त बनि जाओ ना, चलू दुनू आदमी संगे संगे खायब। आ कथा में सुने छलखिन भगवान जे छथिन वन में सब गोटे, सब बच्चा, सब गोप कुमार के संगे पाबै छथिन। और नाराज यहाँ सब संगे तो पाबै छी, आ हमरा संगे क्या नहीं पाबै छलू। और भोतू आइ नाराज भऽ रहल अछि, आ भगवान मना रहल छथि। भगवान के तो मनावे के आदत छै नहीं, कि राधा रानी बार बार उदास होइ छथिन। और भगवान राधा रानी के मनावे छथिन, प्रेम के मनावे छथिन। तो आइ भोतू के मना रहल छथि बड़ा आनंद से। कते सुंदर दिव्य लीला छै, कते आनंद छै। कहै छै ठीक छै भोतू, गलती भऽ गेलौ, माफ कर दे, आइ के बाद दुनू गोटे ना संगे संगे खाओ। बोलखिन अच्छा ठीक छै, एके सर पर मानो। तो दोनों आदमी चलू खाइ लो, लेकिन अहाँ के संगी सब कतऽ गेल। ओ बाबा भगवान कृष्ण माथा पर हाथ लगा देखियो, एक तो हमरो दर्शन, ऊपर से और एकरा संगियो साथी को दर्शन दिए। आ कहलखिन अहाँ के ओ मोटका भए कतऽ गेल, सुन कहू। हमेशा जे खाइत पियत रहै छथि बलराम जी, ओ कतऽ छथि बताउ हुनको। सब आदमी संगे खायब ना, हम रोटी अनलहुँ हन, भुजिया अनलहुँ, अहाँ की अनलहुँ हन। भगवान कृष्ण माता पर हाथ लगा तो बाबा तो बलरामो चाहे कहीं राधो रानी ने मांग लाई कि राधो को बचाओ। की करी हम। बलराम जी का स्मरण के थे, अभी जो अब हमरा नहीं जीव देती, अभी तो नाराज भऽ कऽ भागि जात हमरा। बलराम जी अयलथि, गोप कुमार सब अयलथि, भोतू संगे सब सुंदर से अयलथि। दूगो रोटी भोतू अनने छलथि, एकटा भगवान पैक लेलथि, आधा गो बलराम जी पैक लेलथि, आधा जी में आधा टा रोटी में सब क्यों भोतू बेचारा भूखले रह गेलै। आई आश्रम अयलथि, सुंदर से कथा श्रवण केलथि, फिर से आ फिर रसोई में किचन में किच किच होइ छै, किचन में किच किच होइत रहै छै पति पत्नी में, लेकिन रसोई में राजभोग बनै छै। तो रसोई में बड़ा सुंदर सा रसोईया महाराज के कहलखिन बाबा सुनू,
ई दूगो रोटी जे हमरा दै छी ने हमरा कम पड़ि जाइए। ई एकटा कृष्ण लऽ लेलथि आ आधा गो बलराम आ आधा में सब छीना छीनी करै छलै। हमरा किछु नहि भेल, भुखले रहि गेलहुँ आइ। लेकिन बता की बाजै छै, कृष्ण आ बलराम भेटै छै एकरा। ओ रसोइया महाराज कहलखिन ठीक छै, धियापुता छै, दूगो रोटी दऽ देबै जादा। 4 गो अयलथि। आइ जे 4 गो रोटी लऽ के अयलथि तो कृष्ण की केलथि, अपने दुनू भाई तो छलथि और गोपो कुमार सब बढ़ गेले, बेचारे के 4 रोटी पाबि गेल। प्रेम के भगवान तो प्रेम के भूखल, 4 रोटी पाबि गेलथि सब गोटे, बेचारा आइयो भूखल रह गेलथि। भगवान आए भोतू महाराज फिर से रसोइया महाराज जी लग कहे छथि, महाराज जी देखियो कृष्ण धीरे धीरे बदमाश भेल जाइ छथि आ आदमी अपन बढ़ेने जाइ छथि संगी साथी, सब हमरे रोटी पाबै में, अहाँ केना बनाबै छियै? तो सब हमरे रोटी बनाबै, हमरे रोटी पाबि लैया। हमरा अहाँ नियम बता दिया, रोटी एना एना बनाबै छियै अहाँ, हमहूँ कहि देबै जो तूहूँ अपन माय के बनबेने आ, अपन माँ के कहियन जे एना एना बनाबै ला। रसोइया महाराज जी सतला धिया पुता छियै, भोतुए छियै, नामे भोतू कर्मे भोतू, तो जो केना बनेबै, जेना बनाबै छी ओनाहिए बनेबै, ओनाहिए बनाबै छी। ले 8 गो रोटी लऽ जाओ। 8 गो रोटी लऽ के अयलथि। कन्हैया की केलखिन और आदमी बढ़ा लेलथि, अपन 4 गो रोटी खा लेलथि कन्हैये, 4 गो रोटी में सब बटा गेलथि। फिर बेचारा भूखले आए की केलथि, महाराज जी के कहै छथि, महाराज जी आब हमरा बड़ तामस चढ़ैया। तऽ की किया तामस चढ़ै छौ? कन्हैया जे छै 8 रोटी में 4 गो रोटी अपने खा गेलखिन आ 4 गो रोटी सब बाँटि कऽ हमरा भूखले छोड़ि देलखिन। आब रसोइया महाराज जी के कनि के लगले कि भाई किछु तऽ बात छियै, किछु तऽ बात छियै, आखिर की छियै बात? महाराज जी के बजेलथि, गुरु जी के आचार्य के, आचार्य चलथि, कहलखिन की हो की बात? तो महाराज जी देखियो ना, डेली के 2 गो रोटी खाई छला, 4 गो रोटी लेलक, 4 के बाद 8 गो लेलक, ऊपर से और कहिया कि और रोटी चाहिए, हम नहीं बनाबते। वो तो की भेले हो, क्या ना कर रहल छ? 2 गो रोटी आ शरीर तो दुबर भेल जाइ छ, अहाँ के शरीर तो दुबर भेल जाइ छै, तखन 8 गो रोटी पाबि दै छियै। नहीं महाराज जी, नहीं गुरु जी, कृष्णा जे अछि ने बड़ बदमाश अछि। 4 गो रोटी काल्हिना पाबि गेल छलै आ 4 गो रोटी जे बचल ओहिमे हमरो दैते ने, हमरा नहीं देलक, अपन सबटा गोप कुमार के दऽ देलक, अपन संगी साथी के दऽ देलक, हमरा एकोटा एतबोटा के नहीं देलक, एको पर खोइते ने। आ जानै छियै अते बदमाश भेल हन, अपना घर से किछु नहीं आनैया, अपनो घर से अनते ने से नहीं आनैया, सब हमरे से लल के छीन के खाइया। आचार्य छलखिन, किछु किछु बात भाई बाती हेतै, कन्हैया हिनका दर्शन दै छनि, अपना कक्ष में बजेलथि, बहुत विश्व ठीक है, सच सच कह, झूठ नहीं बजी के कृष्णा। तो महाराज जी अहाँ जे साँझ के किस्सा कहै छियै से कृष्णा तोहर बांसुरी बजाबै छै, गौचारण करै छै, मोर रहै छै, हुनकर भाय छथिन, मोटका भाय छथिन, नहीं कहै छियै मोटका भाय छथिन बलराम जी, ओहो रहै छथि। अहाँ से जेना जेना कहै छियै ओना ओना रहै छै, आ ठीके अहाँ कहै छियै बड़ बदमाश, बड़ नटखट, जाइते देरी हमर मोटरी छीन लै छथि। आ गाय सब और की कहै छथिन, गाय सबके चिंता नहीं करतो, गाय सब ठीके छौ, चरऽ दे। आ काल्हि हमरा की कहै छलै, हमरा पैर जाँत नहीं जतलो, हम क्या जाँतब, नहीं जतलो, हमरे रोटियो खायत हम ही पैर जाए, हम नहीं जतलो। आप तो महाराज को गुरुदेव को बड़ा मतलब विस्मित भ गेलखिन, आँखि से टप टप नोर। की बात छै गुरुदेव भगवान कहै छथिन, भोतू एकटा काज करम, हम तोरा हाथ जोड़ै छियौ। महाराज जी अहाँ के हाथ जोड़ै छियै, हाथ नहीं जोड़ियौ, कहू ना, हमरा जे कहब से हम करब। कहै छथिन तू अपन कृष्णा से हमरा भेंट करे माँ। महाराज जी अहाँ तो डेली भेंट करै छी अपना घर में, कथा सुनाय में अहाँके तो डेली भेटै छथि, आ हमरा कहै छियै भेंट कराबै लए, हुनका मुने की? महाराज जी जे कथा कहै छलखिन ने, हमर कृष्ण एहन, हमर बलराम एहन, हमर कृष्ण एना नटखट, तो हुनका की होइ छलै भोतू को, जे कृष्ण के देखै छथिन, कृष्ण हिनका संगे, ओ की जान गेलखिन भगवान, ओ बुझै छलखिन कृष्ण एकटा हमरे से नाम बालक, आ कृष्ण के एकटा बालक के खिस्सा कहै छथिन, कथा कहै छथिन, से बुझै छथिन। लेकिन हुनका आनंद आबै भोतू,
सुनी तो कहै छै महाराज अहाँ गुरुजी अपने तो अहाँ डेली दर्शन करते छियै, भेंट घाट करते छियै, हुनके तो खिस्सा कहै छियै अहाँ हमरा कहै छियै जे तू हमरा भेंट करा महाराज जी। अरे भूतू सच्चों का कहै छियै तुम दर्शन करा तो चलू हमरा संगे भांडीवन कहै छियै भांडीवन में हमरा डेली भेटै छै चलू। आई भांडीवन में एलै कृष्णा जी एबे नहीं केलखिन, तुम गुरुजी के ज्ञानी आदमी के दर्शन देथिन। आई गुरुदेव कहै छथिन कतऽ गेलौ अहाँके कृष्ण कतऽ गेलथि? आई जे कतऽ गेलौ कहबाक चाही से आई कहै छथिन अपन शिष्य के अहाँके कृष्ण कतऽ गेलथि। अपन शिष्य के इज्जत कहै छथिन महाराज देखियौ ने किया नहीं आबि रहल यऽ, कहलहुँ ने अहाँके कहने छलहुँ ने बड़ बदमाश अछि। हमरा लागैया कि आई ओ सब अपने खेनाई अन्ने हेता किछु मोटरी अपने सब खा रहल छथि, रुक जाओ खोज दिया। आ गुरुजी के तो हालत खराब होइ छलनि जे कखनो पर शिष्य के भगवान भेटलथि हमरा नहीं भेटलथि, माथा पटकै छलथि पेड़ पौधा में। साँझ भ गेल कथा के समय भ गेल तैयो नहीं। महाराज भूतू कह रहा महाराज जी चलियो ना घर पर आश्रम में चलियो ना कथा हेतै तो नहीं नहीं आई कृष्ण तो हम भेटे करो। आई कृष्ण कृष्ण चिचिया रहल छथि, कृष्ण के नहीं बर्दाश्त भेलनि, स्वयं प्रकट भ गेलखिन भोतू के संग। चटसिन भोतू गुरुजी का हाथ पकड़ कर गुरुजी याद देखियो इहा छी कृष्ण। आ गुरुजी तो देखिए नहीं रहल छथिन, गुरुजी देखिए नहीं रहल छथिन और भोतू कृष्ण संगे खूब उठा बजरा कर रहल छथिन, खूब कहै छथिन गुरुजी देखियो हमरा पटक रहल छै, गुरुजी हाथ देखैत रहियो देखियो हमरा पटक रहल छै। आ गुरुजी हम कृष्ण के पटक के देखाबो आ देखियो हम पटकै छी आउ। पैर में पैर फंसा लेलखिन चटसिन कृष्ण के पटक देलक। देखियो कृष्ण गुरुजी हम जीत गेलिए ना, कृष्ण के पटक देलखिन। अब गुरुदेव हालत खराब चटसिन हुनकर अपन शिष्य के चरण पर खसलथि। हे भोतू ऐसे तू हमर गुरु छ, अहाँ हमर गुरु छी, अहाँ भगवान कृष्ण से प्रार्थना करू कि हमरा एक झलक दे देता। आई भोतू कृष्ण से खूब प्रार्थना केलथि। कृष्ण कहै छथिन ना तू ही तो हमर मित्र छ, बाकी नहीं हमर केओ मित्र छी, हम तोहर गुरुदेव के नहीं गए दर्शन देबो। आब हाथ पैर पकड़ कऽ नहीं दियो दियो तखन बाद में भगवान अपन रूप सुंदर श्याम सुंदर अपन रूप प्रकट केलखिन। और महाराज देख कर किया कथा करता, किया दुनियादारी में लगता, किया किस में अपन कक्ष में जाके ध्यानस्थ भ गेलथि और भगवान के धाम पहुँच गेलथि। तो मूर्ख व्यक्ति का भगवान जल्दी भेटै छथिन। तो जर भरत पर आबि जाओ, जर भरत ओहने मूर्ख छलथि। खेती में लगा देलखिन खेत, तो खेती में जे धान गहूम के समय छलै मौसरी खेसारी सेहो होइ छलै। तो जर भरत जी की करै छथिन, कहै छथिन राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। यानी कि चिड़ियों रामे भगवान का, भगवाने को, खेतो रामे का, तो हम बीच में के रोकना हार। खेतो राम का चिड़ियों राम का, तो बीच में हम किया दोषी बनी, हम क्या रोकी? तो कहै छथिन राम जी का चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ एको बेर उड़ाबै नहीं छथि। भैंस में पता चलल भगेलथि, जो भगेलथि बड़ा आनंद से कतौ बैसल छलथि, ढेला फोड़ि रहल छलथि। की भेलै एकटा डाकू के सरदार जे छलखिन ओ नर के मनुष्य के बलि दै के लेल तैयार छलखिन, लेकिन वो जे मनुष्य के बलि दैतथिन बेचारा भाग गेल छलथि। सिपाही सबके भेजला जो पकड़ने आ, वो तो नर नहीं पकड़ेलथि, लेकिन जर भरत को पकड़ लेलथि। हट्ठा कट्ठा सुंदर लंबा चौड़ा, बोले वाह सरदार तो आए खुश हेता, सरदार खुश हेता आए। अति हट्ठा कट्ठा कहलियन आ हमर माता काली सेहो प्रसन्न हेता भैरवी। ठीक कहलखिन सरदार वो तो नहीं भेटल, लेकिन हट्ठा कट्ठा अनलहुँ हन, ओहि के जे बनेबै
बलि के बाद जे बनेबै तऽ बड़ बनते, बहुत बनते सब गोटे। ठीक छै, नहा सुना स्नान करबा ओकरा, 2 लोटा जल ढारले बेचारा जरबरत के केहनो सन नहीं, क्या तो भगवान पर जे आशीर्वाद बजबै केहनो दुख आबि जेतै कोनो है, चल हवा आने दे भाई साहब, हवा आने दे, क्योंकि हमारे रक्षक श्री राम हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। यदि तुम हमें संतान नहीं दोगे तो तुम ही तो हमारे संतान बनोगे। मन के तो देखियो न, रिश्ता बना के तो देखियो न भगवान संग, बड़ा आनंद से जर भरत जी हाथ फाड़ के नहीं अपन, ठीक छे कोनो मतलब नहीं। और एकनिष्ठ देखियो, हमरा के ज्ञान द रहल छथि, एकनिष्ठ केहन, माता काली के तरफ नजर उठा कर तक नहीं देखलखिन, अपन प्रभु को भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के ध्यान में लागल छथि, मने मन अंदरे अंदरे मंत्र चल रहल छनि जर भरत जी को, भगवान कृष्ण को भगवान कृष्ण। एहन सब भगवान के अपमान नहीं छनि, सब भगवान के सामने मस्तक झुकेनाइ छनि, लेकिन अपन अनन्यता, अपन प्रेमता, प्रेम यदि एक नर संग भेल जिंदगी बिताब, भगवान कृष्ण संग प्रेम भेल हन जिंदगी बिताब। अनहिए कहल गेलै हन भोलेनाथ यदि यहाँ पर प्रसन्न हेता तऽ की करै छथिन जानै छियै, की दै छथिन? भोलेनाथ के यहाँ भक्त छी तो भोलेनाथ यदि यहाँ के प्रसन्न हेता तो भगवान कृष्ण के भक्ति रहता, तहाँ बुझ ले कि भोलेनाथ हमरा प्रसन्न भऽ गेल छथि। प्रेमानंद बाबा उदाहरण छथि, शिव जी के अत्यंत भक्त छलखिन। आइ देखियो राधा राधा दुनिया से जब आबै छथिन, राधा राधा करै छथिन। और की यदि अहाँ कृष्ण के भक्त छी और दिल में हृदय में भोलेनाथ का सेहो हृदय से याद करै छियनि, मान सम्मान करै छियै, तहाँ बुझ लिया भगवान कृष्ण अहाँ पर प्रसन्न छथि। और भोलेनाथ का अपमान करै छियै तऽ बुझ लिया अहाँ के भगवान कृष्ण अहाँ पर प्रसन्न नहीं छथि। तो भोलेनाथ जे छथिन श्याम सदाशिव साक्षात वैष्णव के आचार्य छथिन, हमर अहाँ के गुरु छथिन, वैष्णव के गुरु छथिन। हर क्षण कृष्ण 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 राम 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 जपित रही छथिन। और अपन भक्त का सच्चा गुरु के जो भगवान में लगा दे, तो अपन भक्त का भगवान कृष्ण भगवान राम में लगा दी छथिन। सच्चा माता पिता के जो अपन संतान के भगवान के शरणागत कर दे, सच्चा पति के जो अपन पत्नी को भगवान में लगा दे, सच्चा पत्नी के जो अपन पति को प्याक पति को भगवान के शरणागत करा दे। आ भगवान के शरणागत नहीं करे थिन तो डेली के डेली एथिन और महाभारत करथिन। ऐसे नीक छे कि प्यार से दुलार से श्रृंगार से हंसा कर बजा कर नचा कर गजा कर जना भी हो भगवान के शरणागत करवा दियौन। भगवान के शरणागत भऽ जेतैन तो जर भरत सन आप बलि दे के लेल आबि रहल छनि। जर भरत जड़ो पहिने छथि, माता काली के हालत खराब, विग्रह से प्रकट भऽ गेलखिन, अपन ब्रज लऽ कऽ खप्पर लऽ कऽ सब सरदार संग सब सेना के मारि के भऽ गेलथि। देखियौ ई ब्राह्मण के बलि दऽ रहल छथि, हमरा खुश दुआरे हम केना खुश हैब? ई तऽ साक्षात हमर भगवान श्री कृष्ण के भक्त छी, तो हम खुश हैब? भगवान खुश नहीं होइ छथिन, तो सबके अपन अपन नियम छनि, मनक सोच छनि, ठीक छै। अब माता कखनो खुश हेथिन कि हुनका संतान कहाँ एक थप्पड़ मारि देबनि तऽ कखनो नहीं खुश हेता, कखनो नहीं खुश हेता। कहाँ तो बलि दऽ रहल छी तऽ जेहन खुश है। और जर भरत जी एहन एक निष्ठ शांति से अपन आराम से आगे बढ़ गए और माता काली साक्षात आशीर्वाद दिलखिन जो भगवान के शरणागत में रह। यानी कि कृष्ण का यहाँ श्री राम के यहाँ पूज ललौ भजन में लग गेल छी तो सब देवता अहाँ पर प्रसन्न भऽ जेता। जना काल्हि देखलिए ना अकाम सर्वे काम हुआ चले ना, अकाम हुआ या काम हुआ, सब प्रकार के चीज अहाँ के मांग अछि, किछु मांग हुआ भगवान जे छथि
कृष्णेटा पूर्ण कऽ सकै छै। ताहि दुआरे से बड़ा आनंद से जर भरत जी आगे बढ़लथि आ आगे जे भेटलथि एकटा राजा रौगन छलथि। राजा रौगन बहुत सुंदर से छलथि। राजा ई रौगन के छलखिन बुझल अछि? ई रौगन छलखिन जर भरत जी से पूर्व हिरण छलखिन न, हिनकर जन्म राजा भरत जी, हुनकर जन्म हिरण में आ हिरण के जन्म जर भरत जी। तो हिरण जे छलखिन तो यह राजा रहुगन छलखिन। तो रहुगन महाफा पर बैस कऽ चारि तरफ से जे पकड़े छिए बैस कऽ अपन जा रहल छलथि। ओतबे में कहार के तीन तरफ से तो पकड़नाहार छलखिन, एकटा कहार पकड़नाहार बीमार भऽ गेल छलखिन। तो कहलिन आब की कयल जाय? तो फिर इहो तीनों कमरिया जे छलथि जरे भरत जी के पकड़ के अनलथि। वएह ढेला फोड़ैत रहे छलखिन रास्ता पेरा, किछु काज नहीं, पकड़ के अनलथि। पकड़ के जे अनलथि अब भऽ गेलखिन। कहलखिन राजा रौगन हमर अहाँके राजा छी, हम अहाँ प्रजा छियै, उचित छै, उचित की छै हिनकर सेवा करी। ठीक छै, ओहने में जवाब नहीं देलखिन। कन्हा पर कहार के ललथि, सब आदमी चलू। अब जाके कीड़ा मकोड़ा आवे छलखिन उठ कऽ भागि जाइ छलखिन, कूद जाइ छलखिन। कूद जे जाइ छलखिन चटसिन रहुगन के चोट लागे छलनि। एना कऽ चोट जे लागे छलनि की कयल जाय? हट मूर्खा, चलल नहीं आबै छौ? फिर देखलखिन कीड़ा मकोड़ा, फिर चोट लाग गेलनि। फिर कूद गेलखिन ना से हम कीड़ा चिटियबा से मरि नहीं जाए। जहाँ की कूदलखिन तो कहारो कूदा गेल, फिर चोट लगल। अरे देखे में तो बड़ा हट्ठा कट्ठा लागे छौ, डर नहीं हो छौ? सजा दिए वो। आई जर भरत जी का नहीं रहल गेलनि। जर भरत जी कहै छथिन ए मूर्ख राजा, अहाँ हमरा की सजा दे? अहाँ जे कहै छियै हट्ठा कट्ठा, तो हट्ठा कट्ठा भेनाइ जे छै शरीर के कार्य छियै, शरीर के धर्म छियै। रहुगन के हालत खराब, इस सुंदर पवित्र भाषा के बाजत और ऊपर से जनौधारी चट सिंह महाफा से कूद गेलथि पैर पर। हे भगवान, हे राजन, अहाँ के छी? कहीं अहाँ कपिल मुनि तो नहीं छी, दत्तात्रेय जी तो नहीं छी? कहै छथिन हम राजा भरत का नाम सुनने हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनने छिए, हुनकर नाम किया नहीं सुनबे? क्या तो राजा भरते के नाम पर तो अपन देश के नाम भरत पड़ल, भारत पड़ल। बल्कि बिल्कुल सुनने छिए। तो हम अपन तेसर जन्म में राजा भरत छलहुँ, लेकिन एक मृग संग मोह भ गेल। अंतकाले कृष्ण स्मृति ई शब्द बिसरि गेलिए। पूजा पाठ तो बड़ करे छलहुँ, मंत्र जपै छलहुँ, लेकिन अंतकाल में हम की केलिए? मृग के मोह में फंस गेलहुँ। तो मृग में हमर दोसर जन्म भेल और तेसर जन्म जर भरत में भेल। तही के वजह से हम आए यहाँ का सामने प्रकट छी। कहता हे भगवान, हे गुरुदेव, ई जीवन के केना धन्य कयल जा? तो जर भरत जी कहै छथिन ई जे शरीर को हम अहाँ मानि रहल छियै सब किछ, शरीर को माननाइ छोड़ियो, ई आत्मा के मानियो। ताई रहुगन कहै छथिन हे भगवान, हम किछ नहीं बुझि पेलिए। हम तो ई बुझै छियै ई शरीर संगे आत्मो को तो कष्ट होइत हेतै। तो कहलखिन अरे मूर्ख राजा, जखन चावल बनाबै छियै, एहि चावल में जे कंकर रहै छै तो चावल तो सीझ जाइ छै ना, कंकर सीझै छै? भैया सब कहथिन कंकर बनाइए नहीं जाइ छै। तो आत्मा जे छियै कंकर के अजर अमर छै, आत्मा थोड़ी न मरतै। ई शरीर मोटेबै, दुबर हेबै, खत्म भ जेतै। आत्मा में प्रवेश करू, अपन आत्मा के पवित्र बनाओ, भगवान के भजन करू, साधु सत्संग करू। अत्य सुंदर उपदेश सुनिक राजा रहुगन जर भरत जी के अपन गुरु बनलथि, गुरु बनेलथि आ हुनके शरण में कहलखिन हमरा कतौ नहीं जाय के या कपिल मुनि दत्तात्रेय जी के पास, अहीं हमर गुरु और अहीं के शरण में हमर जीवन जे छै आगे बढ़ते।
अहीं हमार जीवन के धन्य करब। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। दूध की धारा से आवाज आवे राधे राधे, दूध की धारा से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, श्यामा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गोपी भी बोले राधे, वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे। वृंदावन की गलियों से आवाज आवे राधे राधे, वृंदावन की गलियों से आवाज आवे राधे राधे, वृंदावन की गलियों से आवाज आवे राधे राधे, वृंदावन की गलियों से आवाज आवे राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, यमुना जी पे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुना जी पे राधे राधे। भक्तों के हृदय से आवाज आए राधे राधे, भक्तों के हृदय से आवे आवाज राधे राधे। राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। जय श्री राधानंदनी की जय, जय श्री राधे श्याम दाई गौर हरि बोल। जय श्री राधे। भैया आगे कथा सुनियो। फिर परीक्षित महाराज कहे छथिन, हे गुरुदेव सुखदेव जी से हमरा कनी ई खगोल भूगोल के बारे में बताओ, बहुत सुंदर बताओ हमरा। तो कहे छथिन आगे सुनू। ही हम अहाँ जे द्वीप पर रहै छी हुनकर नाम छै जम्बू द्वीप। विष्णु पुराण में बतायल गेल छै कि जम्बू द्वीप जे अछि
तो किया नाम पड़ल? तो जम्बू द्वीप एहि दुआरे नाम पड़ल क्या तो जामुन के गाछ छले, जम्बू का वृक्ष छले, बहुत भारी वृक्ष, कते भारी वृक्ष। अब की कहूं, जामुन कतेटा होइ छै? अतेटा कनी कनीटा होइ छै ने जामुन, लेकिन एहि के जामुन कतेटा होइ छले? हाथी जते विशाल होइया ओतेटा के एकटा जामुन होइ छले। आब सोचियो कि वृक्ष कतेटा के हेथिन। और जानै छियै ई एकटा जामुन जखन पैक के खसै छलखिन तो समुंदर के समंदर हुनकर रस से एकटा समुद्र बन जाइ छलै। ताहि दुआरे से हिनकर नाम जम्बू द्वीप पड़ल। और जम्बू द्वीप में ई भारत वर्ष जे छै, आहा साक्षात भगवान के अवतार होइ छनि, भगवान के प्रकट लीला भगवान करै छथि, साधु संत के दर्शन होइया ई भारत वर्ष में। तो कवि गया प्रसाद जी कहे छथिन, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वृक्षों में चंदन बरा, नागों में जैसे शेष, नदियों में गंगा बड़ी, देशों में भारत देश। सुंदर से भूगोल के वर्णन केलखिन हन। ओहिके बाद नरक के वर्णन केलखिन हन। नरक जे छै मनुष्य के कर्म के फल भोगे का जगह छियनि। नरक तो बहुत सारा छै, 100-200 से ऊपर, लेकिन 28टा प्रमुख नरक के वर्णन कयल गेल अछि। ओहि 28टा में ओहियो से प्रमुख नरक जे छथि से 3टा छथि। रौरव नरक जे अहंकार में घूमै छथि उनका रौरव नरक में प्रवेश भेटै छनि। कुंभी पाक जे पशु पक्षी का हत्या करे छथि, हिंसा करे छथि, कुंभी पाक में कहने छलो ना, खोले तेल में छनाक वो पड़े छनि। जेना अहाँ स्वाद लै छियै ओनाहिए अहूँ के स्वाद रहता। और की एक बेर छेन देता तो अहाँ शरीर छूट जायत ना। जते भोगनाई अछि सबटा नरक में भोगऽ पड़त। ओहिके बाद कालशूत्र नरक अछि। जे भी केओ ब्राह्मण के हत्या करै छथि, ब्राह्मण के अपमान करै छथि, कटु कटु भाषा बाजै छथि, हुनका जा पड़ै छनि। आ सब गोटे अपने सब अपन अपन पत्नी का करुआ शब्द बाजै छियै ना, है अन्ना है ओन्ना। और किछ पत्नियों अपन पति के करुआ शब्द बाजै छथिन तऽ हुनका की होइ छै जानै छियै नरक में? अनाइए नमहर नमहर कांट रहे छे। फेर कांट कथी का? तो लोहा का कील रहे छे, कांटी, ओहि पर जाकर धस टन शरीर के। जेना कन्या अहाँ का दर्द में बिखैल उठलखिन, जेना अहाँ के पति अहाँ के दर्द में पत्नी को एहन शब्द बाजि दै छथिन, बेचारा पति के दर्द भऽ जाइ छनि, ओनाहिए ओ दर्द झेलऽ पड़ै छै। ताहि दुआरे प्रेम बना के रहियो। आ प्रेम कखन हेतै? शरणागत हेबै तखन, अन्ना नहीं हैत प्रेम। अन्ना तो प्रेम होइते तो बहुत दुनिया में होइते। फिर आगे 6ठम स्कंध में प्रवेश कर रहल छी, जिनका पोषण स्कंध कहल गेलै हन। ठीक छै? माधव के गुणगान करैत हम वहाँ 6ठम स्कंध में प्रवेश के लिए हन। पोषण स्कंद कहल गेलै हन। आप परीक्षित महाराज में की भेलै जानै छियै? परीक्षित महाराज के हालत खराब, देह हाथ थरथरा लगलनि। किया? अरे आइ तऽ तेसरे दिन छियनि, 4 दिन और जीवे के छनि, तैयो देह हाथ थरथरा लगलनि। किया? तो नरक का जे वर्णन सुनलखिन, हम तो शॉर्टे में निकल गेलिए। जखन नरक के वर्णन सुनलखिन, हालत खराब। सबके तो नरके में जा पड़ते। कहलखिन एक उपाय की छे? तो कहलखिन एक सुंदर उपाय छे, भगवान के नाम का महिमा छे, जे अजामिल के द्वारा बहुत सुंदर इतिहास छे, से यहाँ के हम सुना रहल छी। कहै छथिन, कृष्ण नाम की महिमा सब पापों का नाश। राधे। कृष्ण नाम की महिमा सब पापों का नाश,
शांति मार्ग में चलो रे साथी, पाओ शांति का वास। नाम जाप से मिलता है सच्चा ज्ञान भंडार, भगवान कृपा से होता है जीवन जय जयकार, जीवन जय जयकार। तो अजामिल उपाख्यान कहै छथिन, अजामिल कथा में भगवान नारायण के नाम के व्याख्या छनि कि अजामिल तो पहले बहुत सुंदर पिता के आज्ञाकारी पुत्र छलथि, लेकिन नजर जे छै, आँखि जे छै, आँखि के सबटा दोष छै। ये अपन आँखि से वेश्यावृत्ति देख लेलखिन, गेलखिन माता पिता के लेल फूल तोड़े ला, फूल बेलपत, लेकिन देखलखिन कि वेश्या के देख लेलखिन, नजर भ्रष्ट भ गेलनि, आँखि भ्रष्ट भ गेलनि। मैया ताहि दुआरे अपन अपन संतान का नवका यंत्र जे एलै हन, मोबाइल दूरभाषित यंत्र, ओहिमे जे यूट्यूब बाबा छथिन और सुंदर सुंदर वेबसाइट छथिन, हुनका से बचा के राखो। नजर नयन यदि पड़लनि, जीवन बर्बाद भेलनि। निको चीज छै, निको चीज का स्वाद लिया, लेकिन असत्य चीज में प्रवेश भेल तो आइ काल्हि के नवयुवक जे छथि, लड़के टा नहीं लड़कियों, नवयुवक जते भी छथि, लड़का लड़की सब अपन जीवन के व्यर्थ कर रहल छथि, बेकार बना रहल छथि। गंध युक्त चीज के देख कर हर चीज अहाँ ध्यान देबै, कोनो चीज के जे उत्तेजना छै, क्षणे भरि रहै छै। यदि वो क्षण भर अहाँ अपना आप को वेग पे संभाल लियो, राधा राधा कह लगियो, कृष्ण कृष्ण जप लगियो, तो वेग शांत भ जायत। स्वाद की छै, जतबे काल खाइ छी ओतबे काल, कनी काल के बाद वो स्वाद जे छै ना से गंध बनि जाइ छै। अहाँ ध्यान दियौ तो कनी काल के बाद वो स्वाद जे छै से गंध भ जाइया। तो इस स्वाद से बचै के लेल अपन वेग के संभाल लियो, जीवन आनंदमय भ जायत। अहाँ सोचि नहीं सकै छी कि एहन जीवन हैत से आनंदमय भ जायत। जय जय श्री राधे। अजामिल जे छलथि तऽ धर्मात्मा, लेकिन नजर के वजह से गंदगी भेलन, वेश्यावृत्ति में लग गए। साधु के कहला पर पुत्र के नाम नारायण रखलथि। धिया पुता से पूछलखिन, साधु महाराज एलखिन ओहि गाँव में, पूछलखिन एहि गाँव में वैष्णव ब्राह्मण के छथि? तो धिया पुता गेंद गेंद खेले छलखिन, कहलखिन अजामिल चचा लग जइयो न, बहुत स्वागत करता। अजामिल तो दुष्ट पापी भ गेल छल, वेश्यावृत्ति करै छल। आइ जखन साधु महात्मा अजामिल चचा लग एलखिन हन, अजामिल चचा तो नहीं छलखिन, हुनकर कन्या पत्नी कहै छथिन, साधु महाराज भागि जाओ ओतऽ से, अजामिल वैष्णव नहीं अछि, दुष्ट अछि, पापी अछि, नरकी अछि, अहाँ भागि जाओ, नहीं चिन्है छियै, नहीं तऽ अहाँके कमंडल तमंडल सबटा छीन लेता। कहै छथिन मैया आब तो हम आबि गेलहुँ, आब तो हम रुकब तऽ तहिए रुकब, प्रसाद पाबब तऽ तहिए पाबब। देखियो बचपन में जे भक्ति करै छलखिन हुनकर प्रभाव छियनि, से साधु आ गेलनि हुनका घर पर, से बुझि लीजिए सच्चाई बात छै। आइ आनंद से अपन साधु महाराज अपन बर्तन सब निकाललथि, ईटा सब जोड़लथि, आ बड़ा सुंदर से प्रसादी बनाबै छथि, बड़ा सुंदर से प्रसादी बना रहल छथि। अजामिल एलथि, ओ बाबा ई के छी, नमहरा नमहरका दाढ़ी वाला की छी? कन्या चटसी में इशारा केलखिन, शांत। महात्मा सब नहीं गेलखिन, ठीक छै। भोर भेल, महात्मा सब जाय के तैयारी केलथि आ कहलखिन से हम अहाँ से एक चीज मांगऽ चाहै छी, अहाँके किछु हम देबऽ चाहै छी। तो कहलखिन मंगनाइ गप छोड़ि दियौ, देनाइ चीज बुझू। और अखन तक जे अहाँके हाथ में कमंडल अछि, ओहिसे पता नहीं चलि रहल अछि अहाँके लेल बहुत पैघ चीज अछि। तो कहलक ठीक छै, हम अहाँ से मांगब नहीं, अहाँके हम दैए रहल छी। अहाँके पत्नी गर्भवती छथि, ऐसे जे संतान हैत हुनकर नाम अहाँ नारायण रखब। चलो चलो निकलो, रास्ता देखू आगे, नारायण राखब। आर पत्नी इशारा केलखिन, आइ काल्हि के पति जना पत्नी के इशारा पर तो नचैये पड़ते भैया, खेनाइयो नहीं भेटते टाइम पर। रोहित जी नीक जना बुझैत हथिन, हमर पंडित जी तो झेलै छथि।
की कहूँ महात्मे जी बड़ नीक छथि, कोनो पत्नी पतना ने राधे राधे करैत रहै छथि। हमरो झेलऽ पड़ैया, एहन नहीं छै। पत्नी के इशारा देलखिन, महात्मा सब गेलथि, अजामिल एलथि। अजामिल अपन ओहि छोट पुत्र के नाम रखलथि नारायण, आ बहुत प्रेम भऽ गेलनि नारायण से, पुत्र सँ, नारायण भगवान से नहीं पुत्र सँ। जखन शरीर अंतिम समय एलनि तऽ देखलखिन यमराज सब डोरी रस्सी बांधे के लेल, काटे के लेल दौड़ रहल छनि हिनका लग कि चट सीन कहलखिन नारायण बचाओ हमरा। नारायण बैकुंठ आवाज चलि गेलै। नारायण अपन पार्षद के भेजे थे, जो दौड़ को जो। अजामिल को देखिन की भेलै, पार्षद सब केहन जुआल खच्चर बदमाश कहै छथिन भगवान अहाँ के नाम नहीं लेलथि, ओ तो अपन बेटा के नारायण के कहलकै। तो कहलिए अच्छा पहले ओकर बेटा नारायण कि हम नारायण? कहने भगवान अहाँ नारायण, अहाँ से पैघ के। कहलिए जाओ हमरे बजेलथि हम। देखलिए ने बच्चा में कते पूजा पाठ करे छले, माता का आज्ञाकारी बेटा छले, ताहि दुआरे हमरा बजेलथि। जाओ हमर से पार्षद एलथि, हमर से यमराज, यमराज के कहलथि पार्षद सब, भगवान के पार्षद सुंदर सुंदर पीताम्बरी चंदनधारी कंठीधारी कहै छथिन तू सब कतऽ से एलहुँ, कतऽ से अहाँ एलहुँ, कई धाम से। यमराज सबके हालत खराब कि भैया देखियो हम 5 गोटे छी, 4 गोटे छै, तैयो हमरे पर भारी भारी भऽ रहल छथि। या तो माथा पे तिलक और गले में तुलसी माला, सब पर भारी, चंदनधारी सब पे भारी, चंदनधारी सब पे भारी, चंदनधारी सब पे भारी, कंठीधारी ब्रह्मांड पे भारी। बुझलिए ठीक छै। पार्षद सब समझाबै छथिन यमराज यमदूत अहाँ बच्चा छी, एखन नहीं ज्ञान अछि, ई अंत में मरे काल में नारायण के नाम लेलखिन, ताहि दुआरे हमर ई सेवक भेलै, हम हिनका लऽ जेबनि। नारायण अजामिल सबटा देख रहल छथिन की भऽ रहल छै, भगवान के आज्ञा से, भगवान के कृपा से, नहीं तो भगवान के कृपा नहीं हेतै तो पार्षद के दर्शन हेतनि। आई देख रहल छथि पार्षद यमराज सबके भगेलथि। अजामिल के बड़ा अफसोस भेलै, देखियो हम कते पापी छी, ई पार्षदो सब अपन धाम चलि गेलथि, यह हमरा पार्षद बचा लेलथि, नहीं तो हमर किया हत्या करतिया, मोटकर मोटकर रस्सी से, कुल्हाड़ी से, टेंगारी से हमरा तो की करतिया। आखिर के छलथि, भगवान के ध्यान केलथि। आए पार्षद प्रकट भेलखिन और ज्ञान देलखिन, जाओ अहाँ भजन करू। आई अजामिल भगवान के भजन करऽ लगलथि और फिर नारायण नारायण कह कऽ भगवान के धाम गेलथि। उम्हर यमराज यमदूत जे छल यमराज लग पहुँचलथि, कहै छथि अपन रस्सी तस्सी छोड़ि कऽ कि महाराज अहाँ एहन एहन कते छथिन, की भेलै ओ पापी अजामिल के गेलहुँ आनै के लेल, 4 गो नवयुवक। तो कहलखिन केहन छलै नवयुवक? तो महाराज छलै तो बड़ सुंदर सुंदर छलै, मासूम चेहरा छलै, चंदनधारी छलखिन, माथा में गर्दन में तुलसी किछ किछ लकड़ी के किछ पहिरने छलखिन, पियर रंग के कपड़ा। यमराज जाय माथा पर यमदूत के चरण पर खसलथि, अपन सेना के चरण पर, जो तोहर जीवन धन्य भऽ गेलौ, तो भगवान के पार्षद से तोहर दर्शन भेलो, हमरा से ज्यादा धन्यवान तो तू छ। यमराजो जे छनि अपन सेना के यमदूत के कहै छथिन, देखियो नारायण के नाम कते अमृत छै। अजामिलो एहन पापी जय जयकार कर लेलथि, नारायण नाम जप कर पाप मिटे सबो जैसे धुआं। अजामिल की कथा से सीख ले सारा जग संसार। कर्मों का फल भोगते हैं पर अंत में नाम लो, कर्मों का फल भोगते हैं पर अंत में नारायण का नाम लो। भगवान के कृपा से मिट जाएंगे सब पाप, भगवान के कृपा से पहुंच जाओगे भगवान के द्वार।
ताहि दुआरे नाम के महिमा अति सुंदर छे। राम कृष्ण के महत्व छेन। सरलता और विश्वास से भगवान के नाम लिया भक्ति के आधार छेन। परमात्मा की कृपा है, साधन के फल भेटत भगवान नारायण भगवान कृष्ण के नाम लेला पर। कल कहने चलो 3 बेर राम कहबेन तो सहस्त्र नारायण के नाम के फल भेटत। 1 बेर कृष्ण कहबेन सहस्त्र नारायण के नाम लेला के फल भेटत। 1 बेर रा कहबेन कृष्ण स्वयं दौड़ लेता, धा कहबेन कि कृष्ण प्रकट भ जाता। और यदि भक्त के नाम लेबेन तो राधा कृष्ण युगलवर प्रकट भ जाता। बुझ गेलिए? तो नारायण के नाम लियो। अब दक्ष याद करियो, दक्ष जिनकर पुत्री छलखिन और स्तुति भगवान तो उनका अखन स्वधाम के भेज देलखिन, लेकिन दोबारा फिर अपन गलती का सुधार करे के लेल जन्म भेलन हन। बड़ा सुंदर से आय दक्ष का 10,000 पुत्र भेलन हन। ये 10,000 पुत्र भेलन हन तो नारद जी आवे छथिन 10,000 पुत्र का कथी के की कर दलखिन? पुत्र का भगवान के शरणागत करा दलखिन। फिर 10,000 दक्ष पुत्र उत्पन्न केले, फिर भगवान के शरणागत, फिर 1,000 फिर नारद जी भेज दलखिन भगवान के शरणागत। दक्ष जे छथिन और नारद जी के श्राप दलखिन जो तू एको जगह ठहर नहीं पे मां। नारद जी कहलखिन बहुत बढ़िया, कोनो बात नहीं, लेकिन हम वैष्णव बनेना ही नहीं छोड़ब, भक्त बनेना ही नहीं छोड़ब, हम भक्ति का प्रचार करते ही रहब। तब धिया पुता का पकड़ पकड़ के कंठी बनबे करब। आई पंडित जी क्या आनंद आई पंडित जी का ये रहा लेने गेलन, आइए लड़की। चलो ठीक है, माधव के प्रसादी छन। परीक्षित महाराज का परीक्षित महाराज पर क्या लागल छियन? धिया पुता के लिए चाहिए परीक्षित महाराज की करबे आप? पंडित जी यहीं पर लागल छे तही के लिए अल्लाह तो आए दक्ष महाराज के जे 10,000 10,000 1,000 संतान भेलन, सबके भक्ति में लगा दलखिन। और 60 का कन्या भेलन, 60 कन्या का बहुत सुंदर सा विवाह करेलथि। इसके बाद इंद्र जे छलथि अपन घमंड में मदिरा पान करैत और नृत्य देखै छलथि स्वर्गलोक में। बृहस्पति जी के अपमान केलखिन, बृहस्पति जी भाग गेलथि। सब असुर जे छन जाकर सब असुर की केलथि? राधे अखन कथा पर ध्यान दियौ, बाकी चीज पर कथा पर हुनकर मर्जी हेतै तखने राखै छै, अन्ना नहीं है। ठीक है, कथा पर ध्यान दियौ। आए विश्व गुरु के पास गेलथि इंद्र, उनका से नारायण कवच लेलथि और विश्व गुरु के देखै छलखिन कि एकटा आहुति भगवान के दै छलथि, एकटा आहुति राक्षस के। इंद्र के क्रोध एलन, विश्व रूप का शरीर छूटलन, ब्रह्म हत्या के पाप लगलन, गुरु हत्या के पाप लगलन। विश्व रूप के जे पिता छलखिन त्वष्टा, उनका क्रोध एलन आ क्रोध में हवन शुरू केलथि। की हवन में कि इंद्र का मारे वाला संतान हुआ, लेकिन मंत्र कहीं अशुद्ध भ गेलै कि इंद्र का हाथ मारल जाए वाला संतान हुआ। श्लोक कहीं अशुद्ध भ गेलै, ओई के वजह से तो इंद्र का हाथ मारे वाला, इंद्र का हाथ से मारल जाए वाला वृत्तासुर भेल। और वृत्तासुर जखन इंद्र के हाथ से मारल जा रहल छै तखन की कहलखिन? अहम हरे तव पादेक मूला दासानुदासो भविता सिंधुया। कहे छथिन हमर जखन भी जन्म हुआ, हे भगवान हम ई नहीं कहब हमरा वैकुंठ पहुंचा दिया, लेकिन हमर जखन भी जन्म हुआ हम त असुर छी, पापी छी, हमर जन्म हेबे करत। त अहाँ के जे दासक दास अछि हुनकर शरणागत करायब। अपन दर्शन देव कि नहीं देव नहीं मालूम आ नहीं चाहिए अहाँ के दर्शन, लेकिन अहाँ के दास जे छथि, भक्त जे छथि, हुनकर चरण में लगा देव। बहुत सुंदर से कहलखिन ठीक छै। ई वृत्तासुर जे छलथि बहुत पिछला जन्म में राजा छल और
पार्वती जी का द्वारा श्राप पेने छलथि, पार्वती मैया श्राप दऽ देने छलखिन। तो फिर बहुत दोहरला पर चरण पकड़ला पर कहलखिन जाओ उद्धार हैत। हमर एक प्राचीन बड़ी नाम का राजा छलथि, खूब हवन करै छलथि, खूब कर्मकांडी करै छलथि, खूब सुंदर सुंदर यज्ञ करै छलथि, लेकिन बलि सेहो दै छलथि। नारद जी अयलथि और बड़ा सुंदर से समझेलखिन, पुरंजन उपाख्यान सुनेलखिन, एहिके माध्यम से भगवान के धाम जाके रास्ता बतेलखिन। बहुत आनंद से कथा सुनलहुँ हन। सप्तम स्कंद में काल्हि हम वहाँ प्रवेश करब, तखन जे छै महाराज युधिष्ठिर का और नारद जी का संवाद है। जय जय श्री राधे श्यामताय हरि बोल। थोड़ा कीर्तन करें। राधा 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 राधा। सभी प्रेम से कीर्तन करेंगे और दोनों हाथ से ताली बजा के। ये हाथ संसार के लिए तो बहुत काम आते हैं, बस कीर्तन में भी लग जाए तो अच्छा है। राधा 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 राधा